वाह वाह, ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है। गलती से भी मोटिवेट होने के लिए आप इस सेशन में वेट ना करें। आज बहुत ही टेक्निकल सेशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस सेशन को मैं जो आपसे शेयर करूंगा दैट विल बी थ्रू अ स्लाइड प्रेजेंटेशन एज यूजुअल द वे वी डू इट। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको शेयर करूंगा सारी चीजें, तो बड़े ध्यान से डायरी पेन के साथ मेरी एक एक बातों को सुनिए। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, आपका जो हेडिंग है कि जो हमारे नए लोग हैं जो कि अभी अभी इस सिस्टम में आए हैं, या जो हमारे लीडर्स हैं जो काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम को इनिशिएट कैसे करना है, हाउ टू ग्रो द बिजनेस, बिजनेस को डिजिटल एज में कैसे ग्रो करना है, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। देखिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं आज बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, सिंपल साधारण चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए और तैयार रहिए, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा आपको बैठना है आज उस हिसाब से, राइट। तो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए, अच्छा उससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमरेश साहू है, करीब करीब 13 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग में है। वेस्टीज में डायमंड डायरेक्टर हूँ और हार्ले डेविडसन बाइक अचीवर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट इंपॉर्टेंट टुडे। आज ध्यान देते हैं कि अगर आपको वेस्टीज के अंदर ग्रो करना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रो करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका पिछला प्रोफेशन है, कोई कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का जॉब बैकग्राउंड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड का जॉब बैकग्राउंड हो सकता है, कोई सेल्स से हो सकता है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो सकता है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपने जो वहां पे सीखा और सारी की सारी चीजें बस वही चीजें जाननी है और आप उन सब चीजों को यहाँ पे अप्लाई करके डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बन जाएंगे। नॉट नेसेसरी, ऐसा नेसेसरी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को करने से पहले या किसी भी चीज को करते वक्त आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 2 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। बड़े ध्यान से सुनिए, नोट डाउन से बिल्कुल कर लीजिए इसको। 2 बेसिक चीजें की सख्त जरूरत होती है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए। पहला होता है अ सक्सेसफुल माइंडसेट। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। अब बहुत टाइम जो लोग काम ऑलरेडी किए हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेहनत बहुत करते हैं। बहुत लोग हमारे बीच हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में रिजल्ट्स नहीं होता है, उनके हाथ में जो बड़े बड़े पे आउट्स नहीं होते हैं, उनका बिजनेस ग्रो नहीं करता है। तो मेहनत एक पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट है जो आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए। एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक सक्सेसफुल माइंडसेट। कभी भी नेगेटिव सोच के साथ आपको पॉजिटिव सक्सेस नहीं मिलता है, ये आप लिख के ले लीजिए, राइट। एक पॉजिटिव और एक सक्सेसफुल माइंडसेट बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी को प्लान दिखाना, किसी के डाउट्स क्लियर करना, किसी को रिटेलिंग करना। वो जितना इंपॉर्टेंट है, एक सक्सेसफुल माइंडसेट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसफुल माइंडसेट कैसे बनेगा? सक्सेसफुल माइंडसेट कैसे बनेगा वो है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों से आपको घिरे रहना पड़ेगा। देखिए, आपके आसपास अगर चारों तरफ नेगेटिविटी है तो आप भी एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाओगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दिन भर, है ना, मतलब यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो या व्हाट्सएप स्टेटस में लोगों के बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें, है ना, हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग को कोई पोषण नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, राइट। पॉजिटिव चीजें देखेंगे, पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीजें सुनेंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है प्लान दिखाना या फॉलो अप करना या रिटेलिंग करना। ये नंबर 1। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेसफुल बनना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपको एक अपडेटेड स्किल सेट भी आपको करना पड़ेगा अपने अंदर डेवलप। ना, व्हाट इज अपडेटेड स्किल सेट? आपके पास स्किल्स है, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले से किसी के पास अगर कोई पर्टिकुलर स्किल है, उसी स्किल को डायरेक्ट सेलिंग में अप्लाई कर देंगे तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे।
आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है और ये है 4 स्पेसिफिक स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग में होता है जो कि आपको डेवलप करना है अगर ऑलरेडी आपके पास नहीं है तो। अगर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इन 4 स्किल्स को आपको डेवलप करना है। प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। नंबर 1 है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल विच यू नीड इन डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। अब क्या है कैसा है आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को डेवलप करोगे और कुछ चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। ये नंबर 1 स्किल। नंबर 2 स्किल प्रेजेंटिंग स्किल। देखिए ये एक ऐसा स्किल है, प्रेजेंटिंग स्किल्स बहुत लोगों के पास पहले से भी हो सकता है। मे बी अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हैं या आप है ना अच्छे है ना स्पीकर हैं, बहुत लोगों के पास ये स्किल पहले से भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो इस स्किल को भी डेवलप करना है। नंबर 1 स्किल है प्रोस्पेक्टिंग स्किल, नंबर 2 स्किल है प्रेजेंटिंग स्किल। थर्ड इज क्लोजिंग स्किल। अच्छा क्या चीज का क्लोजिंग? डोर क्लोजिंग नहीं, डोर क्लोजिंग के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, लेकिन सेल क्लोजिंग के लिए जरूर स्किल्स चाहिए। और वो स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। ये तीसरा। चौथा, अगर बहुत बड़ा इनकम चाहिए ना लाइफ में, अगर बहुत बड़ा इनकम चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आपको टीम को लीड करने के लिए भी जो स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स उसको बोलते हैं, वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। राइट? तो मोटा मोटी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे सीखेंगे नहीं, स्किल्स अपडेट नहीं करेंगे, स्किल्स को गेन नहीं करेंगे, माइंडसेट को पॉजिटिव करने के पीछे अगर हम एफर्ट नहीं देंगे, तो यहाँ पे सक्सेसफुल बनना काफी मुश्किल हो जाता है। राइट? तो समझ में आ रही है मेरी बात? राइट? अगर समझ में आ रही है तो टाइप यस। टाइप यस अगर आपको मेरी बात अभी समझ में आ रही है यहां तक। फाइन। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं जो कि बोलते हैं कि सर हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम दिन भर बिजी रहते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, और ये सारी चीजें जो नई चीजें डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, ये कब डेवलप करें? हमारे पास वक्त ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनना चाहता है, अगर दिन का, अगर वो बहुत ज्यादा भी बिजी रहता है, दिन का 15 मिनट तो निकाल ही सकता है, दिन का आधा घंटा तो निकाल ही सकता है। और मैं आपको नेक्स्ट कुछ बताने वाला हूं, कुछ ऐसे टाइम्स भी होते हैं जो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता, जबकि उस वक्त उस टाइम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने माइंड सेट को डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ मैं आपको वक्त बता रहा हूं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वक्त सबके पास है, लेकिन इसको हम है ना कभी कभी क्या होता है ना, इग्नोर मार देते हैं। इन वक्त ये जो आपको 4 मैंने ऐसे पॉइंट्स बताए, जैसे फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डे, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और अपना फोन पकड़ते हैं और भिड़ जाते हैं फोन के साथ, है ना। मुद्दा क्या होता है? सुबह उठ के पहला काम क्या होता है? अपना 1.5 GB खत्म करना। राइट? देखिए अगर आप उस माइंडसेट से हो तो आप पहले उठोगे, क्या करोगे? व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस चेक करोगे, सारे फॉरवर्ड्स चेक करोगे, सारे स्टेटस चेक करोगे, फिर चले जाओगे इंस्टाग्राम में, वहां पे सारे पोस्ट चेक करोगे, सारे सेलिब्रिटी में रात को उन्होंने कहाँ पे पार्टी किया, किसने किया कि वो सारे चेक करोगे, उनके सारे स्टेटस चेक करोगे। फिर आप चले जाओगे फेसबुक में, फिर वहां पे सबके पोस्ट चेक करोगे, फिर उस सबके स्टेटस चेक करोगे, है ना, इधर उधर के फॉरवर्ड मैसेजेस आप देखना शुरू कर दोगे। और फिर यूट्यूब में आ जाओगे, फिर कपिल शर्मा का एक शो देख लोगे, फिर इधर उधर करके अब एक दो अरिजीत सिंह के एक दो गाने सुन लोगे, और फिर आपका पहला 3-4 घंटा ऐसे ही निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। और कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो पहला 1-2 घंटा 3 घंटा है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें। देखिए अगर सुबह उठ के बुक्स पढ़ सकते हैं देन नथिंग लाइक इट, आप मेरे पीछे देख सकते हो ढेर सारी बुक्स पढ़े। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी सुबह उठ के अगर थोड़ा सा बुक्स पढ़ें, या तो आपके पास अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, यूट्यूब में कुछ ऐसे अच्छे कंटेंट ढूंढे, अच्छे स्पीकर जहां पे नॉलेज मिलता है, कुछ आपको एनर्जी मिलता है, कुछ आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाली चीजें मिलती हैं, तो आप पहला 1 घंटा क्या करें, उसको उसको आप देखना शुरू करें। ठीक है? आप सपोज ब्रश कर रहे हो, है ना, ब्रश करते वक्त क्या करते हैं? ब्रश ही करते हैं।
अब मिरर के सामने अपना फोन रख दो और ईयरफोन लगा दो या लाउड स्पीकर में आप वीडियो देखना चालू कर दो। पहले घंटे में कोई तो कुछ नहीं बोलने वाला। तो वो आपको क्या करेगा ना, आपके माइंड को ट्रेन करेगा, कुछ नॉलेज आपको मिलेगा वहां से। और पहले 1-2 घंटा में मैक्सिमम है ना नॉलेज हम गेन करने के पीछे हम लगा सकते हैं, राइट? ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, ट्रैवल टाइम। खैर अभी तो उड़ीसा में लॉकडाउन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे कि लॉकडाउन खुल चुका है और हम सपोज काम को जा रहे हैं, अब वो ट्रैवल टाइम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो कार में जा रहे हैं तो गाने लगा देते हैं, एफएम लगा देते हैं, बाइक में जा रहे हैं तो कान में है ना ईयरफोन लगा के गाने वाने सुन के वो चलते रहते हैं। मैं आपको साथ क्या सजेस्ट करूंगा, वहां पे आप डेफिनेटली कुछ वीडियोस देख सकते हो। देख तो नहीं सकते, सुन तो सकते हो, राइट? बिल्कुल सुन सकते हो। कार में जा रहे हो तो कंपलसरी है, क्यों एफएम सुनना, क्यों गाने सुनना? कितनी बार अरिजीत सिंह का गाने सुन के दुखी हो गए अपने एक्स को याद करके, कोई फायदा नहीं। ओके, कुछ नॉलेज लीजिए, कुछ एनर्जी आएगा, कुछ अपडेशन होगा आपके स्किल्स का, देन 100% आपको ये टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ओके, दूसरा हो गया। तीसरा, लो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। लो प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, वो क्या होता है, कौन सी चीज होता है? बहुत टाइम हम क्या करते हैं, चिट चैट करते हैं। जो हमारे देसी लोग हैं, उड़ीसा के देसी कटकिया लोग हैं, उनका मेन जो है ना हैबिट होता है खट्टी मारने का, है ना? खट्टी मारते हैं, बैठते हैं, मतलब है ना गॉसिप्स। ओके, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, गॉसिप्स तो पहले बंद ही कर लीजिए। गॉसिप्स करने में कोई मजा नहीं है। ओके, गॉसिप्स करके किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लो प्रोडक्टिव वाली जो एक्टिविटी है। अब देखिए, आप अगर गर्लफ्रेंड से चैट करते हो या गर्लफ्रेंड से बात करते हो, बिल्कुल करो, ठीक है, लेकिन रात के 3-3 बजे तक बात करने का क्या सेंस बनता है? 1 घंटा बात करो, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर लो, बहुत है यार। ठीक है, वो नहीं जाएगी छोड़ के, पैसे आ रहे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, राइट? डोंट वरी। और सेम लड़कों का भी है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा प्रोडक्टिवली अपने टाइम को इस्तेमाल करें। ओके, और जो लो प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो सारे हैं उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। आप अगर सपोज गेम खेलते हो, बिल्कुल गेम खेलिए, बिल्कुल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ओके, मतलब मैं आउटडोर की बात नहीं हूँ, इंडोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फोन पे गेम खेलते हैं, उसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, उस टाइम को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर टिकटॉक तो रहा नहीं, अभी रील्स बनाते हैं बहुत सारे लोग। ओके, रील्स बना के लाइक्स की भीख मांगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छे रील्स बनाओगे तो वैसे भी लाइक्स आएंगे, राइट? तो मैं आपको उस टाइम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो लो प्रोडक्टिव है। और बहुत सारी चीजें हैं, डोंट वरी। ओके, सब करिए। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज बंद करना है, हमको हमको सारी चीज करना है, लेकिन हाँ, लो प्रोडक्टिव टाइम को हम अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बिजनेस को डेवलप हम कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, रीडिंग टाइम। अब देखिए, रीडिंग टाइम बहुत लोग क्या है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं। नॉवेल्स रीडिंग इज गुड, ठीक है, लेकिन उस टाइम को भी अगर हम अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं तो हमारा बिजनेस डेवलप भी जरूर होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इसीलिए, मतलब है ना, मतलब देयर इज अ परसेप्शन, जिसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। लेकिन मेरे हिसाब से जो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार है, इनकम तो बाद में आता है, जो एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट देने के लिए माइंडसेट है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो बहुत तरक्की करेगा, राइट? तो ये पॉइंट है, वो एक्स्ट्रा हम कहां कहां कर सकते हैं, इन वक्त में हम कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि स्किल्स को ग्रो करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ है ना, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करना पड़ता है, यूट्यूब वगैरह में हर जगह अवेलेबल है, वो आप ढूंढ सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं सबसे अहम क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वर्क इन द एंटायर प्रोसेस? जो हम पूरा काम करते हैं ना, है ना, स्टार्टिंग विथ है ना प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक, ओके, फॉलो अप लेते हैं, कभी प्लान दिखाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो इन सब में से आपके हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मुश्किल काम जो है वो क्या है आपके हिसाब से? टाइप करके बताएं। रिजेक्शन, ओके, सबसे मुश्किल काम रिजेक्शन है, ओके। और कोई, एनीबॉडी एल्स, प्लीज टाइप करके बताएं। सबसे मुश्किल काम पूरे प्रोसेस में, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, और कोई? क्लोजिंग, आयुष्मान जी क्लोजिंग बोल रहे हैं, अच्छा। युवराज जी बोल रहे हैं इनिशिएटिव टेकिंग, अच्छा। भरत जी टाइमिंग,
कन्विंस, इनिशिएटिव, अरविंद जी बोल रहे इनिशिएटिव, प्रोस्पेक्टिंग, बाप रे, परचेजिंग, क्लोजिंग। हितेश जी सही बोल गए। ओके ओके, ट्रेनिंग पहले आपने किया है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज के सेशन का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े फोकस के साथ इस बात को समझिए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज लोकेटिंग द राइट प्रोस्पेक्ट। फिर से बता रहा हूं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सही प्रोस्पेक्ट ढूंढना जिसको आपको प्लान दिखाना है। अच्छा, वो सही प्रोस्पेक्ट है कौन? देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर है। पूरी इंडिया की अगर जनसंख्या देखें तो 135 करोड़ ऑफिशियली। ऐसे तो क्या जनसंख्या है ना आपको पता है ना मेरे को पता है। अभी 10 मिनट बात करते करते कितने जनसंख्या बढ़ गया हमारे पास हिसाब नहीं है। तो हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे गेस्ट की कमी नहीं है, यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन मुश्किल काम क्या है, उन सारे लोगों में से ऐसे लोग ढूंढना जो कि हमारे बिजनेस में फिट करते हैं। कौन लोग हैं जो हमारे बिजनेस में फिट करते हैं? वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ है, दे हैव समथिंग इन देम, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ में इंस्पिरेशन कैरी कर रहे हैं, नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, थोड़ी नॉर्मल थिंकिंग से ऊपर की सोच है उनकी। ऐसे लोगों को लोकेट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग मतलब राइट प्रोस्पेक्टिंग, राइट लोगों को प्रोस्पेक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर आपने ढंग से, अच्छे तरीके से इस काम को कर लिया ना, आपने अगर सही इंसान ढूंढ लिया ना, फिर आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा? वो लाल बत्ती लेके तो नहीं घूम रहा होगा कि मैं लाल बत्ती लगाए मैं राइट प्रोस्पेक्ट हूं, हरा बत्ती वाला राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है। राइट, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आपके लिए राइट प्रोस्पेक्ट ढूंढना आसान हो जाएगा। राइट, शुरू करते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग और गेस्ट लिस्ट बनाना दो अलग चीजें हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम गेस्ट लिस्ट बना देते हैं और हमको लगता है सारे हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। सारे आपके प्रोस्पेक्ट तो है, लेकिन सही उसमें से कौन है उसको आपको निकालना पड़ेगा। राइट, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जो अपने लाइफ में मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप उसके पीछे जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं तू शेर है, तू टाइगर है, आप जितना बोलो वो घुर्राएगा नहीं, वो वैसे म्याऊं म्याऊं करेगा। Because once a बिल्ली always a बिल्ली, once a tiger always a tiger, right? तो याद रखो, हमको टाइगर ढूंढने हैं, बिल्ली तो बहुत मिलेंगे यार। और बिल्ली ढूंढना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मिलते हैं। लेकिन टाइगर अगर आपको ढूंढना है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे बिजनेस, याद रखो, फैक्ट बात है, ये बिजनेस जो है सोने वालों को जगाने का बिजनेस नहीं है। आई रिपीट, हमारा बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सोने वालों को जगाने का बिजनेस नहीं है, ये उड़ने वालों को उड़ाने का बिजनेस है। याद रखो ये चीज। ओके, आप अगर कोई सोए हुए बंदे को आप बोलते हो नहीं तोड़ सकता, टूट सकता है, टूट सकता है, वो बोलेगा नहीं यार उड़ तो सकता हूं लेकिन मूड नहीं है। आप बोले बना मूड, बना मूड, बना, वो नहीं बनाएगा। तो आपका वक्त बर्बाद, उसका वक्त बर्बाद। ठीक, याद रखो, अगर आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर हो, फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग में सपने देख के पूरे कर सकते हैं, तो याद रखो आप अकेले इंसान नहीं हो। यू आर नॉट द ओनली वन। ओके, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे। जुनूनी, जुनून, जुनून समझते हो? पागलपन होता है, संख्य होते हैं, और पागल लोग ही ऊपर जाते हैं, ये तो हमने सुना है। ऊपर एज इन सक्सेसफुल बनते हैं। राइट, तो पॉइंट क्या है कि हमको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टिंग करके हमको सही लोग ढूंढने हैं जिनको हम प्लान दिखाएंगे। राइट, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं कि यार चलो आज सुबह अपलाइन का कॉल आ गया, अपलाइन ने बोला प्रेजेंटेशन देना है। अच्छा क्या करेंगे, चलो फेसबुक जाते हैं। फेसबुक में हमने देखा, एक दो तीन प्रोफाइल देखा, एक प्रोफाइल को चूज किया, फिर हम बोले कि आई हैव अ वंडरफुल, उसको हमने डीएम किया कि आई हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू व्हिच कैन चेंज योर लाइफ फॉर योर लाइफ टाइम एंड यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, आर यू इंटरेस्टेड? वो रिप्लाई क्या करेगा? नो। अब भाई जानना पहचान मैं तेरे मेहमान, फालतू का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ना, हंटिंग टेक्निक, है ना। आप शिकारी बन के जा रहे हो और शिकार ढूंढ रहे हो,
देखो गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू डोंट नीड टू बी अ हंटर इन ऑर्डर टू प्रोस्पेक्ट, यू हैव टू बी अ फार्मर। फिर से बता रहा हूँ, देखिए वैसे भी एग्रीकल्चर का बहुत जबरदस्त रेंज है वेस्टीज के अंदर, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो आपको फार्मर बनना है। फार्मर क्या करता है, बीज बोता है ना। फार्मर क्या करता है, बीज बोता है। और ऐसा नहीं है कि जितने बीज बोएगा सब में से उसके पेड़ और पौधे निकलेंगे, कंपलसरी है क्या, नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ओके, हाँ, उसमें से कुछ ऐसे बीज होंगे जिसमें से पौधे निकलेंगे, उसमें से कुछ ऐसे बीज होंगे जिसमें जल्दी जल्दी पौधा निकल जाएगा, और उसमें से कुछ बीज ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके जितना गेस्ट लिस्ट है ना, आपके गेस्ट लिस्ट में आपको चेक करना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर एज इन उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है। जिसका टेम्परेचर कम है उसको फिलहाल रहने देंगे। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, हमको उसके साथ डील करना है। क्योंकि उसके साथ बात करेंगे तो उसको भी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और हमारी फ्रीक्वेंसी उसको मैच करेगी, तो उस हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, उनके माइंड में सीड्स प्लांट करने हैं। क्या करना है, सीड्स इंसेप्ट करना है कुछ चीजें। कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप गए और सीधा आप है ना अटैक करना शुरू कर दिए, वो मत करना। ओके। तो आपको क्या करना है कि उनके साथ बिल्ड करना है रिलेशन, अगर वो अननोन है। अगर वो नोन है, जान पहचान है, और मैं आपको बताता हूं हमारे ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो नोन पे काम करते ही नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं रिजेक्शन ना आ जाए, कहीं वो मना ना कर दे। अगर मना कर दिया तो उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, राइट। इसी डर, ये जो फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो हमको मैक्सिमम टाइम हमको रोकता है किसी को प्रोस्पेक्ट करने के लिए या किसी को अप्रोच करने के लिए। ठीक। मैं आज आप बड़े ध्यान से It's सुनिए, मैं आज आपको 7:30. एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें कि आपका जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना वो हट जाएगा। आपको भी अभी रिजेक्ट, शायद बहुत रेयरली रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन रेट आपका घट जाएगा। जो अप्रोच मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ये फार्मिंग टेक्निक है क्या। अब जैसे आप किसी से भी, अपने दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के लोग, जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखें कि आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जो कि आपको लगता है कि उसके लिए रेलेवेंट है। ठीक है। और आपके जो गेस्ट है ना, या आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, या तो आप उनको एक प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच ले सकते हो, या तो आप एक बिजनेस बेस्ड अप्रोच ले सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप एक प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच लोगे, या तो एक बिजनेस बेस्ड अप्रोच लोगे, राइट। तो देखो, चीज ये है कि मतलब एक सपोज ये टी शर्ट है, मैंने पहना है, ये सबको फिट नहीं करेगा। मेरा जो टी शर्ट, मेरा जो साइज है ना, वही मेरे को फिट करेगा। तो आप कभी भी ये मत समझना कि जो आपका इंटरेस्ट है वही सामने वाले का इंटरेस्ट होगा। आपको सपोज इम्यूनिटी में इंटरेस्ट है, सामने वाले को शायद इम्यूनिटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो जबरदस्ती उस पर थोपना नहीं है। तो ऐसे टॉपिक या ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा चीज, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या अप्रोच। सपोज आप इम्यूनिटी का इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी। आप इम्यूनिटी का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोई हेल्थ इशू के बारे में आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, सामने वाले का शायद अगर वो प्रॉब्लम है, आप हमेशा ये अप्रोच रखें। क्या अप्रोच, क्या आप इस चीज को लेके कुछ करना चाहते हैं। जब ये अप्रोच रहता है ना, डू यू वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, उसके उसको लेके कुछ करना चाहते हैं, जब आपका ये अप्रोच रहेगा ना, उसके दो दो थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। यार इम्यूनिटी के बारे में सपोज आपने बातचीत किया, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी। इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, सामने वाला बोला अरे इम्यूनिटी इम्यूनिटी बेकार चीज है ना, मस्त खाना खाओ, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक। तो आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये खाना पड़ेगा, ये गोली, ये वो सब आप बोलोगे ना, ठीक है, आपका टाइम बर्बाद, उसका टाइम बर्बाद। उल्टा वो फालतू में आपके मुंह पे आपको रिजेक्ट करेगा, आप डिमोटिवेट हो गए, आप डिप्रेस हो गए, राइट। देखिए, जिसको जितना आईक्यू, वो बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, नॉलेज आईक्यू अनुसार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख सकते हो।
खाना बनाते हैं ना, संजीव कपूर बोलता है ना, नमक स्वाद अनुसार। उसी तरह आप जिसी से बात कर रहे हैं ना, तो वो नॉलेज उसके सामने वाले के आईक्यू अनुसार ही देना है। जो जितना डाइजेस्ट कर सकता है, जो जिस बात को डाइजेस्ट कर सकता है, उसको ही वो बात बतानी है। नहीं तो फालतू का इंडाइजेशन होगा, क्यों ऐसा टेंशन ले, राइट? अच्छा, सपोज आप डिस्कस कर रहे हो फियर ऑफ जॉबलेसनेस। आज के डेट में जॉब जा रही है, मतलब होलसेल रेट में जॉब जा रही है, ठीक है? उसके ऊपर सपोज डिस्कस, कोई बोल रहा है, कोई अगर स्टूडेंट बोलता है अरे यार बात देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी तो गवर्नमेंट फ्री में पास करा रही है। सीबीएसई बोर्ड मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया, 98% पास रेट, क्या बात है, जलवे हैं लोगों के, राइट? तो पॉइंट ये है कि अब देखिए ये सारी चीजें हो रही है, तो बहुत सारे आज के डेट में यंगस्टर्स है, दोज हु आर केयरलेस। हाँ भाई ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, पापा है, हमको संभालेंगे, ठीक है? आप जाके उसको मोटिवेट करोगे लाइफ में, देख कुछ करना चाहिए, हम खाली बैठे हैं। अरे वो खाली, वो वही सोचे मैं खाली बैठा हूं, तेरे बाप का क्या गया, है ना, तू अपना देख, है ना? तो खाली पे लिए आपको किसी को बॉदर नहीं करना है, राइट? तो ये अप्रोच होना चाहिए। अगर कोई बोलता है हाँ यार भाई क्या फ्यूचर में क्या होगा, क्या टेंशन है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स भी दूंगा नेक्स्ट। तो अगर ये है तो आप उनको बोल सकते हो, या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि क्या इस चीज को लेके तुम जो सोच रहे हो, क्या कुछ करना चाहते हो, है ना? ये अप्रोच होना चाहिए, राइट? अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिए। और मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन याद रखो यही एग्जांपल जिंदगी भर यूज नहीं करना है आपको, कुछ और अपने से भी एग्जाम मतलब है ना अप्रोचेस बनाने हैं। मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है? अभी का आज का डेट का नॉर्मल ये इंटरेक्शन जो नॉर्मली होता है, उस इंटरेक्शन के दौरान आपके दोस्त रिश्तेदार जान पहचान, इस इंटरेक्शन के दौरान मेजरली ये फ्रेंड्स और है ना कजिन्स के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हो, या क्या बोल सकते हो यहाँ पे, लॉकडाउन में शायद बिजी रहते होगे, या फिर फ्री टाइम में कुछ करने का सोच रहे हो। अब देखो लॉकडाउन में तो कोई बिजी नहीं है, पहली बात, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं वो अपनी जगह, ऑनलाइन क्लासेस अपनी जगह, राइट? तो अब पॉइंट क्या है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जो हमारा काम रहता है, लेकिन ढेर सारा फ्री टाइम भी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों के पास है, ठीक है? आप क्या बोल सकते हो, लॉकडाउन में शायद बिजी रहते होगे। मतलब ये आपने ऐसे पूछा कि वो बोले कि कहाँ बिजी यार, है ना, इधर उधर बस रहते हैं, बस क्या टाइम निकलता रहता है, टाइम काटते रहते हैं, ओके? तो यहाँ पे अगला लाइन आपने क्या बोला, या फिर फ्री टाइम में कुछ करने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे दो तरीके का अप्रोच आ सकता है। एक ऐसा अप्रोच आ सकता है आपके पास कि यार मैं तो बिजी नहीं रहता, खाली बैठा हूँ, लेकिन यार मेरे को है ना, मेरे दोस्त ने नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम और Z5 का सब्सक्रिप्शन मेरे को उसने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है, और मैं अभी तो सीरीज देख रहा हूँ मेरे को, और अभी तो कुछ टेंशन है नहीं फिलहाल। अरे बात का बाद क्या यार, कुछ करने का अभी क्या, बाद में करेंगे। सपोज ये अप्रोच आया, ठीक है? पहले हम क्या करते थे, बोलेंगे नहीं नहीं तेरे को यूज करना चाहिए टाइम, ये वो फलाना टिंगना, हम उसको ज्ञान देते थे, ठीक है? वो मनी मन सोचता था भाई मैं चुपचाप बैठा हूं, तेरा क्या जा रहा है, मनी मन सोचता था, ठीक है? हमको क्या लग रहा है, हम उसको है ना मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं करना, उसका टेम्परेचर लो है, रहने दो उसको, फिलहाल रहने दो। मैं फिर से बता रहा हूं, फिलहाल रहने दो, क्योंकि माइंडसेट जो है ना हर 2-3 महीने में चेंज होता है, ठीक? तो उसको आप क्या करेंगे, उसको हम है ना ठंडे बस्ते में डाल देंगे। फिलहाल उसके साथ हम कुछ नहीं करने वाले। जो कैजुअल है, जो कि फ्री टाइम में कुछ करने का उसका थिंकिंग नहीं है, और वो बोल भी रहा है मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन अगर उस वक्त वो बोलता है कि हाँ करने का तो सोच रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या करूं, ठीक? और एक ऑब्वियस सा आगे का क्या पता है क्या लाइन आएगा, ये आएगा कि भाई तू क्या सोचा है करने का, ये आता है, ठीक है? जब आपस में नोन आपके जो सर्कल है उसके साथ जब आप बात करोगे तो ये पॉइंट आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट आए, जब आप ये पॉइंट आता है ना, देन यू मेक द मूव। अगर वो बोला कि मैं है ना मुझे कुछ करना नहीं है, मैं चिल मार रहा हूं, मेरे को चिल मारना है, ठीक है? तो आप उसको कुछ नहीं बोलने वाले, उसको ठंडे बस्ते में डाल दोगे, उसको बाद में फिर से कभी कभार और कभी उससे बात करेंगे, ठीक है?
नंबर वन एग्जाम्पल पहला दे दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, ये उन लोगों के लिए शायद एप्लीकेबल होगा जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, एज का मैटर नहीं है, लेकिन बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है, पैसे कमाने में बड़ा इंटरेस्ट है। आप उनको क्या बोल सकते हो, डिस्कशन करते करते आप आराम से उनसे बात कर सकते हो कि भाई अभी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जो बिजनेस है ना, वो तो खतरनाक बूम कर रहा है। इस सेगमेंट में जिसका बिजनेस है वो बहुत पैसे कमा रहा है, तेरे पास कोई आइडिया है क्या? देखिए, बहुत सोच समझ के ये लाइंस किया गया है। पहला जो लाइन है आप थोड़ा नोटिस करें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अभी हेल्थ एंड इम्यूनिटी के बिजनेस बूम कर रहा है। अभी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का बिजनेस बूम कर रहा है, ये तो कर ही रहा है, वो तो डिसएग्री कर भी नहीं सकता। तो पहला जो लाइन है ये हमेशा एक पॉजिटिव लाइन होना चाहिए, एक ऐसा लाइन जिसका आंसर यस ही है, नो नहीं है। और दूसरा लाइन भी वो आ गया ऐसा यस वाला, इस सेगमेंट में जो बिजनेस कर रहे हैं वही पैसा कमा रहा है। मेरे हिसाब तो वही लोग ही हैं, जो ये हेल्थ वाले लोग हैं वही पैसा कमा रहे हैं, बाकी सबका तो बिजनेस डाउन है। ठीक है, थर्ड आपने एक उसको क्या डाला ना, गुगली डाला, ऐसा गुगली जिसको उसको खेलना ही पड़ेगा। क्या है ये गुगली? तेरे पास कोई आइडिया है क्या? तो उसमें या तो वो ऐसा बोल सकता है, अरे यार ये बिजनेस बिजनेस में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये कौन टेंशन लेगा, फिर है ना कहाँ से प्रोडक्ट ये अरे बहुत धंधे हैं यार, और बहुत टेंशन है बिजनेस में, बहुत टेंशन है यार, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है कुछ उसमें। तो अगर वैसा अप्रोच है, उसको ठंडे बस्ते में डालो। अगर ऐसा अप्रोच है, भाई हाँ बात तो सही बोल रहा है, उसमें ही पैसा है, वही लोग पैसे कमा रहे हैं, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं, तेरे पास है क्या कुछ? जब ये लाइन आया देन यू मेक द मूव। अच्छा, क्या मूव लेना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। लेकिन हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो ना, सेपरेट कर सकते हो। राइट, धानर और गोड़ी सेपरेट करियो। ओके, पॉइंट क्या है कि आपको सेपरेट करना है, और ये जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जैसे, सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस से जैसे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लगता है मार्केट में कोप अप कर पाएंगे? भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तूने क्या सोचा है? ये नॉर्मली जो आपके स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन ये हो सकता है, या होता है रादर, या आप कर सकते हैं इस डिस्कशन को, नॉर्मल डिस्कशन दोस्तों के बीच होता है, राइट? फिर आप ये डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये जो ग्रेजुएट निकलेंगे ना ऑनलाइन क्लासेस से, तेरे को लगता है मार्केट में कोप अप कर पाएंगे? भाई कुछ करना पड़ेगा, तूने क्या सोचा है? थर्ड जो लास्ट आपने गूगली डाला, जिसको उसको आंसर करना ही है, और वो करेगा। हाँ करे, या इंटरेस्टेड वाला जोन ले या अनइंटरेस्टेड ले, या कुछ ना कुछ तो वो लेगा ही है ना कोई साइड तो वो पकड़ेगा। अगर उसने इस साइड को पकड़ा कि भाई नहीं यार क्या देखेंगे, पहले ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाए, बाद में देखा जाएगा, राइट, तो उसको ठंडे बस्ते में डालो। जो ये बोल रहा है भाई पता नहीं क्या करना है, तू क्या कर रहा है, राइट, देन यू मेक द मूव। ओके, एक और एग्जांपल उठाते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन डिस्कशन होता है, और आप कर सकते हो स्पेसिफिकली इन द वर्किंग क्लास। कोई वर्किंग है, ओके, आप वर्किंग हो, वो वर्किंग है, या सामने वाला वर्किंग क्लास में है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है वगैरह, ठीक है, या हाउसवाइफ भी अगर है, तो आप उनसे ये बात कर सकते हो कि एक इनकम सोर्स से तो घर नहीं चलता, आपको क्या लगता है कुछ सेकेंडरी इनकम सोर्स पे मैं काम कर रहा हूं, होप कि आप भी कर रहे होगे। ये लो, ध्यान से सुनो इस चीज को। पहला लाइन अगेन फुल पॉजिटिव, आंसर यस ही है। क्योंकि एक इनकम सोर्स से कौन सा घर चलता है, वो जमाना गया, एक इनकम सोर्स से घर चलने वाला। आज मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए, ये तो इटर्नल ट्रूथ है। नेक्स्ट क्या आ गया ना, कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहा हूं। आपने क्या बोला कि मैं कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहा हूं, होप कि आप भी कर रहे होगे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये सामने वाला बोलेगा कि नहीं यार वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, ये वो बहुत टेंशन है, ये पार्ट टाइम वार्ट टाइम कुछ नहीं होता, ये सब है ना उल्टा फालतू का टेंशन आता है लाइफ में। तो आपने क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है, हाँ करना तो चाहती हूँ, बात तो सही बोल रहा है तू, लेकिन क्या करूं पता नहीं। तू क्या कर रहा है, तू कुछ बोला ना, कुछ कर रहा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो वहां पे मामला गर्म है, मेक द मूव। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं।
बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। लाइफ में इतनी घिसी पिटी लाइफ इतनी घिसी पिटी है कि इंसान बोरियत से मर जाए, दिन भर बोर हो रहे हैं। सोच रही हूं कि कुछ नया स्टार्ट करूं, आपने क्या सोचा है या आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देखो। अब जैसे हाउसवाइफ हो गए, उनके लाइफ में आप सोचो यार, खाना बनाओ बच्चों को संभालो, खाना बनाओ बच्चों को संभालो, खाना बनाओ बच्चों को संभालो, यही है घिसी पिटी लाइफ। आप सोच के देखो। सोच रही हो कि कुछ नया स्टार्ट करो, ऑब्वियस क्वेश्चन दाएं से सवाल आएगा, क्या सोचा है? नहीं भी आ सकता है, अगर नहीं आता है तो ठंडे बस्ते में, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मेक द मूव। लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से इसको देखिए। ये नॉर्मली है ना, यंगस्टर्स यंगस्टर्स एज इन 23 24 25 साल के एज ग्रुप में ये डिस्कशन चलता है। कोलीग्स के बीच में, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के कोलीग हैं, ओके। आपको लगता है कि हमको अपना बॉस बनना चाहिए या यही ठीक है? मैंने तो सोचा है आगे चल के खुद का बॉस खुद बनूंगा। एक तो ऐसा अप्रोच आ सकता है। देखो ये थोड़ा सा रिस्की है, फिर भी रिस्की है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हो आपस में, जब है ना यारी दोस्ती वाली है, थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल रिलेशन है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। राइट, सामने वाला बोलेगा क्या सोचा है, ठीक। ये भी बोल सकता है, अरे क्या बॉस बनेगा, तू यही जॉब कर यार, तू इसी में ठीक है, मैं तो इसी में ठीक हूँ, तेरा पता नहीं। ओके, ठंडे अवस्थे में डाल दो, बाद में इसको देखेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, अगर मामला गर्म निकला, तो आप आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? राइट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, तो यहां पे आपको एक ठंडा अवस्थे में डालना है, उसको बाद में वापस से फिर से किसी और टॉपिक में बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ ना, हमने पहले तो देख लिया कौन है ना हमारे लिए सही प्रोस्पेक्ट है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है सही है कि नहीं है, जिसको प्लान दिखाएंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी होगा आगे। तो अगर उसने अपने तरफ से ये रिस्पॉन्स दिखाया कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या, या तुम क्या सोच रहे हो करने का, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ये लाइन बोल सकते हो। देखो ये लाइन बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है जो आपको बोलना है, जब वो सामने से इंटरेस्ट दिखाता है और आपको पूछता है क्या बोलना है, बड़े ध्यान से समझो। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं जो कर रहा हूं मेरे को तो काफी सही लग रहा है, तुम देख लो अगर तुमको सूटेबल है तो। अगर सही लगा मिलके करेंगे, नहीं तो हर काम हर किसी के लिए तो नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो इस चीज को। देखो बहुत सोच समझ के इसको बोला गया है, या बहुत सोच समझ के हमने इस पॉइंट को यहां पे रखा है। जब सामने वाला पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, राइट, आपको ये बोलना है। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाले के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हाँ वो मना भी कर सकता है, और आपने उसको बता दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपने उसको ये फील करा दिया कि ठीक है वो ना भी कर सकता है। पता है आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम कहां पे आता होगा? प्रेजेंटेशन दे दिया, प्लान बता दिया, सब कुछ बता दिया, वो बोला मैं सोच के बताऊंगा, और फिर वो फोन नहीं उठाता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, अवॉइड करता है। ये होता है ना प्रॉब्लम आप लोगों के साथ? पता है क्यों वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मना नहीं कर पा रहा है आपके मुंह पे, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि आपको खराब लगेगा। तो आपका टेंशन बढ़ रहा है, टाइम वेस्ट, टेंशन ज्यादा फालतू का क्यों बेकार में वेस्ट करें। क्या कर सकते हो आप? ये वाला अगर लाइन बोलते हो, क्या बोले ना, मैं जो कर रहा हूं मेरे को तो सही लग रहा है, तुम देख लो, अगर तुम्हें सही लगा तो हम मिलके करेंगे, नहीं तो ठीक है, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। तो आपने उसको बोला कि अगर हाँ बोला कोई बात नहीं, मिलके करेंगे, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ना बोला कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। तो अगर, और उसके बाद ये हो गया, यहां तक आप पहुंच गए, सामने वाला पूछा ठीक है बता, मैं जानना चाहता हूं। पहले हम क्या करते थे, देखो ये बहुत क्रूशियल चेंज एक थोड़ा सा हम वर्किंग में लेके आए हैं, जो कि ये नेक्स्ट स्टेप जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, पूरे ध्यान से सुनिए, पूरे ध्यान से, राइट, ओके। यहां पे जब वो पूछ रहा है बता तू एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैं सुनना चाहता हूं, ठीक।
तो आप क्या बोलते हो उसको, आप उसको सेल्स पिच 2 से 3 मिनट का आप दोगे। ध्यान से सुनो, सेल्स पिच ऑफ 2 to 3 मिनट्स। मतलब क्या है सेल्स पिच का, वो सामने, और बहुत टाइम प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम होता है हम बोलते हैं अच्छा ठीक है संडे 12 बजे मीटिंग है आ जाना। कितना टाइम लगेगा ना यार, 1 घंटा तो लगेगा। फिर वो बोलता है नहीं यार 1 घंटा मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मुझे अभी बताना क्या है। और आप बोलते हैं नहीं नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, ये वो 50 नाटक आप करते हो उसको संडे इवेंट या है ना अपने अपलाइन के प्रेजेंटेशन में लाने के लिए करते हो। बिल्कुल करते हो। और इस चक्कर में बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं। देखो ये पॉइंट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। देखो यार मुझे एक फैक्ट बात बताओ कि अब जैसे कोई जगत सिंहपुर में बैठा है अभी, ओके, और आपको है ना कटक आना है, तो मुझे ये बताइए पहले आप बस में बैठते हो या पहले डिसाइड करते हो कि कटक आना है बोल के? टाइप करके बताओ। किसी जगह जाना है तो पहले डिसाइड करते हो या पहले बस में बैठते हो या पहले बाइक में बैठते हो? ऑब्वियसली पहले डिसाइड करते हो। पहले डिसाइड करते हो, यस पहले डिसाइड करते हैं। और पता है एक बात, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो पहले 2 मिनट में ही डिसाइड करता है कि उसको ये चीज जो आप बोलोगे वो करने वाला है नहीं करने वाला। फर्स्ट 2 मिनट्स, पहले 2 मिनट में डिसाइड करता है वो, राइट। तो वो डिसीजन जो है एक बार ले लिया ना, फिर उसको आप आधा घंटा बैठाओ 1 घंटा बैठाओ डजंट मैटर। अगर आप सोचो, मुझे एक चीज बताओ, सपोज ऐसा हुआ कि है ना आप उसको बोलते हो कि पहले सुन लो सारी चीज, पहले पूरी बात सुन लो फिर आप देखना आपको जो करना है। तो जो पूरी बात सुनाओगे ना वो करीब आधा घंटा तो लेगा ही लेगा। सपोज उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आप उसको जबरदस्ती उसका गला पकड़ के आधा घंटा बैठा के उसको सुना रहे हो, नहीं तू आज यहां से नहीं जाएगा, तू मेरे चंगुल में आज आके फंसा है, इतने दिनों बाद मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को, गला पकड़ के बैठा तो उसको, तो कुछ भी कर लो वो नहीं करने वाला। देखो ये फैक्ट है। पहले की बात अलग थी, लोग कन्विंस होना पसंद करते थे या लोग कन्विंस भी होते थे। आज के डेट में आप अपने आप को पूछो ना किसी चीज के लिए कोई आपको कन्विंस करेगा कि आप कन्विंस होना चाहोगे? मैं तो नहीं होना चाहूंगा। आई वांट टू कन्विंस माई सेल्फ। आपको क्या बोलते हैं देखो ये आईफोन है, ये ऐसा फोन है वैसा फोन है, 1 लाख रुपए का है लेकिन बहुत अच्छा है तुम खरीदो। अब नहीं नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तुम खरीद सकते हो, हाँ। फालतू बात करना ही क्यों है, राइट? समझ में आ गया? क्यों उसका आधा घंटा वेस्ट करो, क्यों अपना आधा घंटा वेस्ट करो? उससे बेटर है उसको छोड़ो, कोई और गेस्ट होगा जो कि अपने तरफ से इंटरेस्टेड है यार, उसको हम बात कर सकते हैं, ताकि उसका भी इंटरेस्ट है जानने का और आप बता रहे हो, और आपका भी टाइम यूटिलाइज हो रहा है। क्यों टाइम बर्बाद करना है? हम बहुत सारा टाइम बर्बाद कर लेते हैं इसी चक्कर में। ठीक। तो आपको क्या करना है, सामने वाला पूछता है कि हाँ क्या चीज है मैं जानना चाहता हूं, आप क्या करोगे उसको आधे घंटे का प्रेजेंटेशन नहीं, उसको 2 से 3 मिनट का सेल्स पिच दोगे। सेल्स पिच क्या होता है, ध्यान से सुनो, नया कॉन्सेप्ट है और इसको इंप्लीमेंट करिए, और बहुत सारे टीम्स में इंप्लीमेंट करके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्या मैं देख सकता हूं किसके किसके टीम में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है सेल्स पिच? प्लीज टाइप करें, टाइप करें। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स पिच है क्या। सेल्स पिच होता है जो आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है ना वेस्टीज के बारे में, आपको 3 मिनट में उसको समझाना है पहले। जी हाँ। आपको लगता है ना सर बस 3 मिनट में समझाना, ये तो बड़ा आसान है। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है। आधे घंटे में समझाना बहुत आसान है, या आसान बोल सकते हो, ठीक है, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आधे घंटे से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 3 मिनट में वेस्टीज समझाना, राइट? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 3 मिनट में कौन सी ऐसी चीजें बोलनी है और कौन सी चीजें नहीं बोलनी है। देखो है तो वेस्टीज के बारे में बोलना चाहो तो सर 8 8 10 10 घंटे का हम सेशन ले सकते हैं वेस्टीज के बारे में बोलने के लिए, या वेस्टीज का नॉलेज सामने वाले के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप 2 मिनट में बोल सकते हो जो सामने वाले को एक अच्छी आइडिया देगा वेस्टीज के बारे में इन 2 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, राइट? ध्यान से सुनिए।
चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करेंगे तो बेटर होगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 मिनट सेल्स पिच में सपोज उसने पूछा कि क्या है, तू क्या कर रहा है, या अगर उसको वेस्टीज के बारे में पता भी है तो पूछता है वेस्टीज में क्या क्या काम करते हो या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, आप उसको बताओ, सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये वाला जो स्क्रिप्ट है रटा रटाया होना चाहिए आपका। वेस्टीज इज अ कंपनी विच डील्स विथ हेल्थ, वेलनेस एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। If you start buying from Vestige, you will get 30 to 40% discount and benefit. You can also start your home-based business in Vestige. Vestige में जो बिजनेस है ये माउथ पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना अच्छा लगा, दूसरे को बताया, दूसरा फ्रेंड गया उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, फायदा रेस्टोरेंट वाले का हुआ, हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो प्रोसेस, इसको माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं। वहां पे रेस्टोरेंट वाला आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वेस्टीज इसी चीज के लिए आपको इनकम देता है। अच्छा, इतना सारा जो पैसा वेस्टीज दे रहा है, 30% टू 40% डिस्काउंट बेनिफिट, और ये है ना माउथ पब्लिसिटी में इनकम भी जो दे रहा है, वो कहां से लाके दे रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है, राइट? ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग होते हैं, तो 40 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाती है, 60 रुपए इनमें बढ़ते हैं। वही 60 रुपए वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये 60 रुपए जो है, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो कंज्यूमर को एज बेनिफिट एंड डिस्काउंट एंड इनकम दे दिया जाता है। अगर 15 से 20 फैमिलीज आपके थ्रू वेस्टीज के प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिए, तो आप 8 से 10 हजार इनकम कर सकते हो। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा इनकम। और हाँ, वेस्टीज कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 2500 करोड़ का ईयरली टर्नओवर है, 60 ऑफिस से 350 प्रोडक्ट है। ठीक, ये चीज आपको बोलनी है 2 से 3 मिनट में। ठीक, तो जब आप ये बोलते हो ना, तो 2 मिनट में समझा, बेसिक आइडिया लिया। अच्छा, यहां पे भी कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे अच्छा डिटेल में बताओ कैसे इनकम होता है, डिटेल में बताओ कैसे प्रोडक्ट्स आपको है ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, मैं कैसे इनकम करूंगा, डिटेल में बताओ। जब ये चीज हुआ, तब यू मेक द मूव। ठीक, क्योंकि यहीं पे सामने वाला डिसाइड करने वाला है। आप पता नहीं, इससे पहले हम जैसे भी करते थे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, पहले 2 मिनट 3 मिनट में ही डिसीजन हो जाएगा। इसको स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्स डेक। मतलब किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो ना, स्टार्टअप के लिए पैसे मांगने के लिए, तो बोलता है अच्छा बताओ क्या है तुम्हारा स्टार्टअप। तो आप उसको 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दोगे, वो नहीं बैठा है आपको, वो वेंचर क्या वो वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, उसके वो बहुत बिजी आदमी है। ठीक, वो आपको 1 घंटा नहीं सुनेगा, आपको 2-3 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट बता देना है अपना। अगर उसको इंटरेस्ट आया तो डिटेल में घुसेगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आपका जो गेस्ट है ना, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है। अगर उसने बोला कि डिटेल में बताओ, तभी जाके आप बड़े है ना हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको बताने वाला हूं, जो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप घुसोगे। नहीं तो ठीक, ठंडे बस्ते में। उससे क्या हुआ ना, आपका आधा घंटा बचा, उसका आधा घंटा बचा। और बहुत टाइम क्या होता है पता है, सामने वाला जब देखता है कि अच्छा वेस्टीज के बारे में बताना है, बड़ी आसानी से बताया, मैं तो समझ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में लोगों को बता सकता हूँ। ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं भी कर सकता हूँ इसको। क्योंकि सामने वाला देख रहा है कि जो काम ये बोल रहा है, जो कर रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लोगे तो बेस्ट है। राइट, और एकदम परफेक्ट, मतलब जैसे हम है ना वो टेबल्स याद करते थे, है ना, 10 1 10, 10 2 2, 10 3 30, है ना, वैसे ही इसको रटना है। ओके,
और जब भी कोई पूछता है या जब भी आपका इंटरेक्शन में इस फेज में पहुंचता है, तो आप 2 मिनट में बड़े कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली जैसे इस चीज को बोल पाओ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस भी देखेगा। हाँ, इसी बात को अगर ये जो 2-3 मिनट का बात है, अगर उसको आपने आधा घंटा लगा, आप कुछ कुछ लोग होंगे 10 मिनट समझाएंगे। लोगों को बोलने की आदत है, प्रवचन देना है ना, जीडी बनना है, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर। बता रहा हूं, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर बन के कोई फायदा नहीं। ठीक है, सामने वाले के वक्त का इज्जत करो, तो आप भी, है ना, वो भी आपको इज्जत करेगा। ठीक, तो ये हो गया 2 मिनट सेल्स पिच। इसको रटना चालू कर दो और इसको लोगों को बोलना चालू कर दो, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, माइंड यू। ठीक। अच्छा, जब सामने वाले ने बोला कि मुझे डिटेल में जाना है, डिटेल में जानना है, तब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस आपके पास है उसको डिटेल में बताने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? सेट अपॉइंटमेंट टू मीट लेटर। अभी तो सारा जूम पे ही होगा, राइट? आप टाइम सेट करके उसके साथ फिक्स कर सकते हो, लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है जहां पे आप प्लान दिखाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? अरेंज अ 3 वे कॉल विद द स्पॉन्सर। आपका अपलाइन है, आप हो, आपका गेस्ट है, कॉन्फ्रेंस कॉल का एक फैसिलिटी है आपके फोन में। ठीक है, अगर आप नए हो, नए मतलब बहुत नए, आपने कल ज्वाइन किया या आज ज्वाइन किया है और आपको एब्सोल्युटली कुछ आइडिया नहीं है और आपको अर्जेंटली किसी को समझाना है और वो पूछ रहे कि मैं जानना चाहता हूं, आप क्या कर सकते हो ना, एक 3 वे कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल करो। एक तरफ आपका अपलाइन, एक तरफ आपका गेस्ट। ठीक, तो अपलाइन फोन पे प्लान दिखाएगा, फोन पे, फोन पे। ठीक। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है ना, मेक अ इनविटेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी मीटिंग। देखिए, वीडीटी में हमारे 3 या 4 अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होते हैं एक हफ्ते में। एक तो संडे 12 बजे फिक्स है, और It's 8 मैं आप o'clock. सबको बताना चाहता हूं, वी आर सो लकी कि कमिंग संडे 12 नून वीडीटी का जो ऑफिशियल जो हमारा सेशन है वो ले रहे हैं आवर अपलाइन मिस्टर अभिषेक दुआ सर, DUCD मिस्टर अभिषेक दुआ सर, वो उस सेशन को लेने वाले हैं। ठीक, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी जो आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो। ओके, मेक अ इनविटेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी मीटिंग। डोंट वरी, मैं आपको सारा सिखाने वाला हूं, इनविटेशन में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एंड ऑल दैट। ओके। अच्छा, एक और ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन, सेंड प्रोस्पेक्ट एंड ऑटोमेटेड वेबिनार। अब देखिए, आप सपोज दिन भर बिजी रहते हो, ओके, और आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है कि बताओ, मैं जानना चाहता हूं, तुम जो डिटेल में जानना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो ना, उसको एक ऑटोमेटेड वेबिनार भेज सकते हो। दैट मीन्स हमारे वीडीटी, जो वीडीटी ऑफिशियल, विक्ट्री ड्रीम टीम ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे कुशाल शर्मा सर का कुछ सेशंस है। ओके, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप उसका लिंक जो है उनको भेज सकते हो ताकि वो उसको देख पाए। वो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में चाहिए तो हिंदी वाला भी दे सकते हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, आप जिस लैंग्वेज में बोलो, वीडीटी में सारे आपके पास प्रेजेंटेशन हर लैंग्वेज में है आपका। ठीक है, तो आप वो जो YouTube लिंक है वो आप उसको भेज सकते हो ताकि वो देख ले। ओके, ये चौथा तरीका। पांचवा तरीका, सिट एंड गिव द प्लान। वही, है ना, खड़े खड़े आपने, है ना, एनकाउंटर कर दिया, आई मीन टू से प्रेजेंटेशन दे दिया आपने। ओके, वहीं पे वो पूछा, आपने बताया, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, डिटेल में और बता, मैं डिटेल में और सुनना चाहता हूँ, वहीं पे आपने उसको पूरा प्लान अच्छे से आपने दे दिया। ठीक, तो ये 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर, जी 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 जी, सारे बात एक साथ बोलना है जी। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे हम घुसते हैं थोड़ा सा कि अब आगे क्या करना है। अब जब हम किसी से, अच्छा थोड़ा सा हम ब्रेक ले सकते हैं 2 मिनट, मुझे थोड़ा पानी पीना है, 1 घंटा हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। 1 आवर, अभी और थोड़ा सा टाइम है, लगेगा। ओके, अभी हम प्रेजेंटेशन तक पहुंचे। ओके, अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज बताएं, चैट सेक्शन में थोड़ा बताएं। आर यू लाइकिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या करना है? हम्म, ओके।
चलो ठीक है, ओके। अभी आ जाते हैं हमारे आगे। देखिए, अगर यहां तक आपने ढंग से कर दिया ना, आगे इज अ केक वॉक। अरे मजे मजे में आगे का काम होगा, अगर यहां तक आपने सही से किया है। लेकिन यहां तक आपने अगर है ना, मतलब है ना, आपने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, मे बी आपने ढंग से प्रोस्पेक्ट नहीं किया है, ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके। तो अब जब हमने सेट कर लिया है, हमने अभी सेट कर लिया है कि सामने वाला डिटेल में जानना चाहता है, और सपोज हम उसको अपना खुद का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। देखिए गाइस, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपको खुद प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति मतलब वाट लग जाएगी आपकी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में द पर्सन हु होल्ड्स द मार्कर द मोस्ट अर्न्स द मोस्ट। फिर से बता रहा हूं, द पर्सन हु अर्न्स, सॉरी, द पर्सन हु होल्ड्स द मार्कर द मोस्ट अर्न्स द मोस्ट। मतलब क्या है कि पहले जमाने में हम व्हाइट बोर्ड में प्लान दिखाते थे, तो हम बोलते थे जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वो जीतेगा, उसका सबसे ज्यादा इनकम होगा, और ये फैक्ट था। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको प्रेजेंटेशन देना 1-to-1 नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का मैं ऑलरेडी टेस्ट ले चुका हूं, अमेजिंग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं आप लोग। बट जो लोग नहीं दिए हैं, जो प्रेजेंटेशन अभी तक है ना नहीं दिए हैं, और वो थोड़ा सा गफलाबाजी कर रहे हैं, प्लीज आप सुधर जाओ और प्रेजेंटेशन देना सीख जाओ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू गिव अ, है ना, प्लान टू द गेस्ट। ओके, अच्छा, जब आप टाइम सेट कर रहे हो, उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं डिटेल में जानना चाहता हूं, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूं, ठीक, तो आप उसको बोलो कि ठीक है तू कब फ्री है, आज शाम को फ्री है या कल सुबह फ्री है। नेवर गिव अ ऑप्शन कि कब फ्री है, वो बोलेगा मैं कभी भी फ्री नहीं हूं, राइट। उसको अगर ये पूछो तो कब फ्री हो, बोले मैं कभी भी फ्री नहीं हूं, मैं तो बिजी रहता हूँ। ठीक है, गर्लफ्रेंड है, पबजी खेलना है, और ये करना है वो करना है, 50 चीज है, राइट। तो आप उसको बोलोगे भाई शाम को फ्री है सुबह फ्री है, वो बोला हाँ शाम को मैं फ्री हूँ। शाम को कितने बजे फ्री है, 8 बजे मीटिंग करें या 9 बजे मीटिंग करें। ऑलवेज गिव हिम 2 ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन जब दोगे उसमें से एक वो चूज कर लेगा। अगर ऐसा ऑप्शन दोगे कि भाई क्या बोलते हैं कब फ्री है, वो बोले मैं कभी फ्री नहीं, ना बोल दिया तो खत्म ना। ठीक है, पहला चीज, ये एक चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, गेस्ट को बोलना है कि भाई डिटेल में मैं तेरे को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे 45 मिनट्स एटलीस्ट टाइम पूरा सेट करना पड़ेगा, तुझे डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल चुका है मैं डिटेल में जानना चाहता हूं, तो उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट लेवल है, राइट। आप उसको बोलो 45 मिनट्स एटलीस्ट तेरे को सेट करना पड़ेगा, ताकि मैं तेरे को क्लियरली सारी चीजें बता पाऊं, सारे एस्पेक्ट्स। और अगर कोई डाउट्स है तो अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं, लेकिन अगर टाइम नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थर्ड चीज क्या है कि भाई जब हम मीटिंग करेंगे ना, तू इंश्योर करना है तेरी नेट का डाटा पैक सही रहे, तू एक ऐसे जगह में बैठा हो जहां पे कि तेरा नेटवर्क सही आ रहा हो। ओके, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, फालतू का टाइम वेस्ट तेरा भी और मेरा भी। मेरा कॉम्बैटिक्स गिर गया। ओके, तो उसको बोलना है, राइट, उसको बोलना है कि भाई देख अच्छे नेटवर्क की जगह में बैठना जहां पे सिग्नल आ रहा हो और डिस्टरबेंस ना हो, तो थोड़ा सा अकेले बैठ के हम अगर डिस्कशन करेंगे, सीरियस बातें हैं, बिजनेस की बातें, तो है ना थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, राइट, कूल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे कोई ऐसे मेजर ग्रेविटी वैविटी बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है और आप ही उसको प्लान दिखा रहे हो, सिंपल। ठीक, ये पहला वाला केस जब आप पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, राइट। अब आ जाते हैं जब आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग को इनवाइट कर रहे हो, जैसे कि अभिषेक दुआ सर का सेशन हो गया, या हमारे टीम के लीडर्स का, मेरा हो गया सेशन, अंकित दास सर का सेशन हो गया, बाकी सीनियर लीडर्स के सेशन हो गए, जहां पे कि हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, राइट। तो उन सेशंस में जब आप इनवाइट करोगे, तो वहां पे प्लान आप नहीं दिखाओगे, कोई प्रेजेंटर दिखाएगा, और वहां पे काफी अच्छा खासा माहौल होता है। जैसे संडे 12 नून वाले मीटिंग में यू हैव, मतलब जैम पैक होता है यार, 1000 लोग एकदम, है ना, खचाखच भरा रहता है वहां पे, राइट। तो आपको क्या करना है ना, समझना है कि उसकी ग्रेविटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सुनने नहीं आ रहा है, किसी और को सुनने आ रहा है, राइट। तो उसमें लिख लो, अगर आप लिख सकते हो, ओके, 3 चीजों की ग्रेविटी बनानी है हमको। 3 चीजों की ग्रेविटी बनानी है। नंबर 1, प्रेजेंटर की ग्रेविटी। नंबर 1,
जब अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जो पहले टाइम में वेन्यू मीटिंग हुआ करता था, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मीटिंग हम बोल रहे हैं, उसको एलटीएस बोल रहे हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन, राइट। एलटीएस में जब आप इनवाइट कर रहे हो तो पहले प्रेजेंटर की ग्रेविटी बनाना है, दूसरा प्लेटफॉर्म की ग्रेविटी बनाना है। जूम पे आप आओगे, अब कभी भी किसी को यूट्यूब मत बोलना, यूट्यूब में भी देख सकते हो तो बड़ा कैजुअल हो जाएगा, जूम का ही बोलना कि जूम में ही आना है और जूम पे ही तुमको अटेंड करना है। और याद रखो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बोलना है, ओके। तो एक है प्रेजेंटर, दूसरा है प्लेटफॉर्म, तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अगेन, प्रेजेंटर, प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी, तीन चीजों की आपको ग्रेविटी बनानी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग जब आप सामने वाले को पिच कर रहे हो तो, ठीक। तो प्रेजेंटर के बारे में क्या बोल सकते हो आप, एक छोटी सी टेस्टिमनी उनकी बताना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है, आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में क्या कर रहे हैं और कितना सक्सेस है इनके पास। और सक्सेस कभी भी, बहुत टाइम क्या होता है ना, हम पैसा दिखाते, पता है उन्होंने ऑडी खरीदा है, पता है उन्होंने हार्ले डेविडसन खरीदा है, देखो वो सब है ना, वो सामने वाले को रिपेल करता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपेल कर देता है, क्योंकि उसका वो सामने ईगो हट हो जाता है। उसको बोलना है कि देख यार, आज खुद तो इनकम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो प्रेजेंटर की ग्रेविटी, देख यार आज खुद तो इनकम कर रहे हैं, लेकिन सोचो इतने जबरदस्त पर्सनालिटी है कि आज वो हजारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ बदल पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको जो समझना है, बिकॉज पीपल मतलब है ना, इस चीज को बड़े पॉजिटिवली लेते हैं। समझो इस चीज को, जब किसी की ग्रेविटी बना रहे हो, कभी भी पैसा मत दिखाओ, बिकॉज जब है ना, पैसा मतलब वो भी दिखाने वाला, वो भी होता है, एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े गंदे तरीके से दिखाते हैं, देख उसके पास गाड़ी है, तेरे पास क्या है, देख उसके पास ऑडी A4 है, तेरे पास क्या है। बोलेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं खुश हूं, राइट। तो नेवर एवर प्रोजेक्ट मनी इन अ रॉ वे, लोगों को पसंद नहीं आता है, वो रिपेल कर देता है, ठीक है। आपको क्या प्रोजेक्ट करना है, पर्सनालिटी। आपको क्या प्रोजेक्ट करना है, इंटेंट। आपको क्या प्रोजेक्ट करना है, माहौल। बताओ सामने वाले को, देख यार मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया है, लेकिन सच बताता हूं, एक बार मौका मिला था उनसे इंटरेक्ट करने का, यार सच बताऊं, 2 मिनट बात करके मैं फैन हो गया, 2 मिनट बात करके मैं उनका फैन हो गया। और सिर्फ मैं नहीं, आज सैकड़ों हजारों लोग उनको सुनने के लिए पागल है, राइट। कुछ तो बात होगी ना यार, समझ रहे हो ना कैसे प्रोजेक्शन करना है, ओके। देखिए आप सारे स्मार्ट हैं, अपने आइडियाज लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज मैं आपको जो दे रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आप बता सकते हैं, ओके। दूसरा चीज, एक तो प्रेजेंटर के बारे में बताया, और मैं सजेस्ट करूंगा उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर शेयर करें। जैसे अभिषेक दुआ सर का जैसे संडे को सेशन है, आप उन सर के बारे में बताएं और उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक जरूर शेयर करें अपने गेस्ट को, और उनको बताएं कि भाई देख, जिनको सुनने वाला है ना ये। और हाँ, व्हेन इट कम्स टू अभिषेक दुआ सर, सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेंड मत करना, इनवाइट करते वक्त आप उनको फोर्ब्स का जो वेबसाइट है, फोर्ब्स इंडिया का जो वेबसाइट है, उसका लिंक भी आप उनको शेयर करना कि भाई देख, संडे जिनको सुनने वाला है ना, उनके बारे में भी देख ले, ये फोर्ब्स इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें उनका आर्टिकल आया था, ठीक। तब जो भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा, मजा आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, ये हो गया प्रेजेंटर के बारे में। अब प्लेटफॉर्म के बारे में देख, और एक चीज, सेशन तो हो रहा है, इतने हाई प्रोफाइल अगर पर्सनालिटी आ रहे हैं तो खचाखच तो क्राउड है ही। और सोच, 1,000 लोग वहां पे आने वाले हैं, या आप उसको ऐसे बोल सकते हो, 1,000 लोगों को ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको लाइव सुनने का। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ 1,000 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको लाइव सुनने का। और मैं बता रहा हूं, वो 1,000 जो है ना, वो हार्डली 2 मिनट में भर जाता है। और तू वो गलती मत करना कि 12 बजे है, तू 12:10 में एंट्री कर रहा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्लॉट ही नहीं होगा वहां पे। तो 2-4 मिनट पहले लॉग इन करता है तो मे भी तेरे को मौका मिल सकता है। और हाँ, जब एक बार एंट्री कर लिया ना, अलग से जगह में बैठ जाना, अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठना, क्योंकि एक बार अगर तू एग्जिट हो गया, गलती से भी एग्जिट हो गया ना, वापस तो नहीं जा पाएगा, सॉरी। तो बहुत हाई प्रोफाइल सेशन है, वहां पे तेरे को ये सारी चीजें समझने को मिलेगी। और उस सेशन में देखिए, अभी प्लेटफॉर्म बता रहे हो,
पहले बताया प्रेजेंटर, फिर प्लेटफॉर्म बता दिया, अब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा बताओगे कि देख यार डिटेल में तू वहां पे समझेगा और कुछ वहां पे चीजें ऐसी बताई जाएंगी, कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में तेरे को शेयर किया जाएगा जिसको अगर तू फॉलो करता है, तू अच्छे तरीके से अगर ढंग से 6 महीना उस सिस्टम को फॉलो कर गया तो करीब 22,000 25,000 तो तू कमा ही सकता है 6 महीने में, अगर वो सारा चीज समझ गया और उसको 6 महीने तक अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक, समझ में आ रही है ग्रेविटी कैसे बनानी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग का? 3 चीज है, प्रेजेंटर, प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी। ठीक, अच्छा और क्या करना है, ये तो आपने आपने उससे बात किया। ओके, फिर आपको क्या करना है ना, प्रेजेंटर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक उसको शेयर करनी है, जूम लिंक उसको शेयर करनी है। ठीक, और उसके बाद एक रिमाइंडर मैसेज, रिमाइंडर कॉल, जैसे संडे को 12 बजे है तो आप एक सैटरडे नाइट को कर लेना, एक आप सुबह 10 बजे संडे को कर लेना, और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने वाला होगा उसे 10-15 मिनट पहले कॉल करके उसको रिमाइंड कर लेना। ठीक, हो गई बात, यहां तक समझ में आया? यस यस यस, समझ में आया, बिल्कुल आया। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी मीटिंग। जब ऑटोमेटेड वेबिनार भेज रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने गेस्ट को ऑटोमेटेड वेबिनार भेज रहे हैं, ओके, आप पहले से सिलेक्ट करके, है ना, कॉपी करके लिंक यूट्यूब वीडियोस का, जो आप ऑटोमेटेड वेबिनार सेंड करने वाले हैं या जो यूट्यूब वीडियो सेंड करने वाले हैं, उसको पहले से सिलेक्ट करके एक पेस्ट करके रखना नोटपैड में, ताकि वापस से जाके यूट्यूब में ढूंढना ना पड़े। मोस्ट ऑफ अस आर वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, जिससे हमारा, है ना, टेंशन प्रेशर बढ़ता है। नंबर 1, पहले तो आपने लिंक भेजा, जो भी उसको लैंग्वेज में चाहिए आपने लिंक भेजा, फिर 1-1.5 घंटे बाद कॉल करना कि भाई देख लिया। 99.9% चांसेस उसने देखा नहीं होगा। ठीक है, जब आप उसको रिमाइंडर कॉल लगाते हो कि भाई देख लिया, फिर वो देखता है, और उसके बाद जब देख लेता है, या तो वो कॉल बैक कर लेगा आपको, या तो आप उसको जब वापस से कॉल करोगे उसको 1-2 क्वेश्चन भी पूछना, है ना, क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे आपके टीचर क्रॉस चेक करते हैं ना कि पढ़ी छ कि नहीं, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, टीचर क्रॉस चेक करती है, वैसे ही आपको अपने गेस्ट को थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और थोड़े कुछ ऐसे चीजें आप उस प्रेजेंटेशन में नोट करके रखना जो वो अगर देखा होगा तभी उसको याद होगा। ठीक है, उसको वो सवाल पूछ लेना, ताकि जस्ट टू क्रॉस चेक उसने देखा है या नहीं देखा है। नहीं तो आज के लोग यार झूठ बोलने में माहिर है, बोल देंगे हाँ देख लिया देख लिया, नहीं देखा होगा। ओके, वो हो गया। फिर उसके बाद अगर उसने देख लिया है, आपने कंफर्म कर लिया, फिर उसके साथ आगे का डिस्कशन हम बढ़ा सकते हैं। राइट, ऑटोमेटेड वेबिनार, अगर आपके पास टाइम की कमी है, यूज दिस वेरी इफेक्टिव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि 1-to-1 प्रेजेंटेशन के दौरान, जैसे हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन देंगे, सर मैं स्पीड तो नहीं जा रहा हूं, नहीं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम 1-to-1 जूम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी को, तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जब हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, देने के दौरान या देने से पहले। ठीक, पहला है, पहले तो भाई लोग, गाइस प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप जूम में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं एक बार, है ना, अपलाइन के साथ बैठ के आप कर लो। बहुत लोगों का जूम डाउनलोडेड नहीं है, अगर है भी तो उनके पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर प्रेजेंटेशन है भी, वो है ना 1 साल 1.5 साल पुरानी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, बहुत लोगों के प्रेजेंटेशन में पता नहीं वाटर मार्क्स लगे हैं, यहाँ से स्लाइड कॉपी करके डाला है, उधर से स्लाइड कॉपी करके डाला है ना, वो पूरा खिचड़ी बना दिया है पूरा प्रेजेंटेशन का, और उसको वो गेस्ट को दिखा रहे हो। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था ना, आप 1-to-1 सामने सामने बैठते थे तो उस टाइम पे बात अलग होती थी, तो वहां पे प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर नहीं करता था, आप ज्यादा मैटर करते थे, द वे यू लुक एंड द वे यू टॉक। यहाँ पे सिर्फ आपकी आवाज आने वाली है, देखने वो स्लाइड वाला है। अब आज का स्लाइड देख लो, एक एक चीज माइन्यूटली, है ना, इसको चेक किया गया है। पहले मैंने चेक किया, संतोष प्रधान जी ने चेक किया, अंकित दास जी ने चेक किया, और फिर आपके सामने आ रहा है। राइट, तो दिस इज अ शोरूम मैन, ये आपका शोरूम है, उसको गंदे तरीके से कैसे रख सकते हो? सॉलिड प्रॉपरली डिजाइन प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। नहीं है, अपलाइन को मांगो, अपलाइन के पास नहीं है तो 2 लाइन सुनाओ और फिर उसको बोलो कि आपने अपलाइन से लेके आएगी। ठीक, अगर कोई नहीं दे पा रहा तो मेरे से ले लो, लेकिन प्रॉपरली डिजाइन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं, तो कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए, नंबर 1।
दूसरा चीज क्या है कि पहले तो जूम हो गया, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन वाला जगह ढूंढ लो। प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन वाला जगह बहुत सारे लोगों के बेडरूम में नहीं आता है, घर के अंदर नहीं आता, घर के बाहर आता है। तो एक काम करो, घर के बाहर पेड़ के नीचे जगह सेट कर लो, वो अपना ऑफिस बना लो। ओके, बढ़िया नेचुरल बैकग्राउंड में आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑडिशंस लोग दे रहे थे, उनका आवाज नहीं कट रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोर होकर कॉफी पी रहा था मैं वहां पे, पता नहीं आपका गेस्ट तो कहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट और चीज है, आप सबके फोन में एक नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन है। नहीं तो बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन देते वक्त उनके नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐप से आ रहा है, ऑल्ट बालाजी का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो सब है ना बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाता है, राइट। तो नोटिफिकेशन ऑफ करने का जो ऑप्शन है, ओके, मेरी आवाज अभी आ रही है, क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप। ओके, ठीक है मैम। तो फोन का नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करें। ओके, फोन का नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करने का ऑप्शन देख लो। ओके, वो आप कर ले और फिर आप प्रेजेंटेशन दें, राइट। अच्छा, जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो, बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन, 3 रिक्वेस्ट अपने गेस्ट को करना है, नोट डाउन कर लीजिए। 3 रिक्वेस्ट यू नीड टू मेक योर गेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट, उनको बोलना है कि भाई देखो, अभी हम कुछ सीरियस बातें करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये इंश्योर करें कि आप डिस्टर्बेंस को थोड़ा अवॉइड करें। ओके, एक ओपन फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मेरी बातों को सुने ताकि आप सारी चीजें समझ पाए। ओके, और सारी चीजें ध्यान से एंड तक देखें, और कोई डाउट आता है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 रिक्वेस्ट कर दिया, फिर आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना। अच्छा, प्रेजेंटेशन में भी जो हमारे स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स बहुत सारे हैं। ओके, आप याद रखो कि हमको फोकस किस किस स्लाइड पे करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो इसको नोट डाउन करिए, किन किन पॉइंट्स में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे स्लाइड्स हैं जिसको हमको कवर तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस स्लाइड में, एक स्लाइड में 5-5 मिनट हम बिता रहे हैं। नो, अगेन वी हैव अ लिमिटेड टाइम, वी वांट टू डू इट एसएप, जितना जल्दी हो सके हम करना चाहते हैं, राइट। तो पहला चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। हमको फोकस जिस पे ध्यान ध्यान देना है ज्यादा, दैट इज कंपनी प्रोफाइल एंड सर्टिफिकेशन। उस चीज को थोड़ा सा वजन देके सामने वाले को बोलेंगे, नंबर 1। दूसरा क्या है ना, प्रोडक्ट्स में भी सारे प्रोडक्ट्स का है ना गाथा नहीं गाना है हमको। ऐसे प्रोडक्ट्स आप माइंड में सिलेक्ट कर लेना जिस जो कि सामने वाले के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। अगर किसी लेडी को या किसी लड़की को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उनका सिलेक्टेड जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर थोड़ा बात कर ले। न्यूट्रिस्यूटिकल्स में आपने वो बात कर लिया, वुमेन्स हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा बात कर लिया। बोलना ठीक है, आप सबके बारे में बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि बस बोले जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं 10-10 मिनट, नहीं। ठीक है, तो स्पेसिफिक सामने वाले लोगों के हिसाब से मतलब उनके पर्टेनिंग जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, थर्ड, क्या ध्यान देना है, बेनिफिट्स ऑफ चेंजिंग द शॉप। जो एक स्लाइड है हमारा, डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स जो है, जिसमें आप वो शो करते हैं कि 40% तक बेनिफिट और डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर कोई वेस्टीज से शॉप चेंज करता है, तो वेस्टीज को शॉप चेंज करता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है। अच्छा, माउथ पब्लिसिटी वाला जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा अच्छे से समझाना है, राइट। बाय यूज एंड शेयर जो स्लाइड है, जिसमें है ना आप 100 पीवी खरीदते हो, है ना, आपने किसी को रेफर किया, उसने 100 पीवी खरीदा तो उसको 100 पीवी मिला, आपको 100 पीवी मिला, और वो वाला जो चीज है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आता है, यहाँ 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 होता है, यहाँ पे डायरेक्टली होता है, वो थोड़ा सा बताना। और अदर बेनिफिट्स में जो हमारा पर्सनैलिटी, स्किल्स डेवलपमेंट, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे, वो चीज आपको बताना है। लेकिन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, ऑडिशन के दौरान मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे थे। देखिए, ये जो मैंने 8-9 पॉइंट्स आपको बोले, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, ये एक तरफ, और लास्ट के 2 पॉइंट्स एक तरफ। क्या है वो? सक्सेस स्टोरी एंड ओन स्टोरी। सक्स देखो, ऑलवेज रिमेंबर, प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स। आई रिपीट, प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स। आप वेस्टीज के बारे में जितना कहानी गालो, इसका प्रोफाइल में ये इतना पुराना कंपनी है, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे प्रोडक्ट है, वैसे प्रोडक्ट है,
याद रखो, प्रेजेंटेशन खत्म होते तक उसके दिमाग से सब निकल जाएगा। क्या याद रहेगा? अरे भाई, कोई बता रहा था किसी के बारे में जिसका हार्ले डेविडसन है, अरे बता रहा था इसका 1 करोड़ का चेक है, अरे बता रहा था जिसका 10 लाख का चेक है, अरे ऐसे बता रहा था, ऐसे मतलब है ना, चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर पे है और 14 लाख का चेक है। अरे बता रहा था कोई ऐसे हैं, कटक से हैं, उड़ीसा से हैं, जो कि 2016 में वो है ना, वो एक्सपायर कर गए, लेकिन अभी तक उनको फैमिली को है ना पैसा आ रहा है, 14 लाख रुपए महीना उनके घर पहुंच रहा है। गेस्ट ये सब याद करके जाएगा, यही सब उसको याद रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस स्टोरीज। हाँ, ऐसा भी नहीं कि सारे सक्सेस स्टोरी को एक एक घंटा बता रहे हो, उतना भी टाइम नहीं है। सामने वाले के पर्सपेक्टिव से जो स्टोरी आपको लगता है कि उसको हिट करेगा, आप वो स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दो। राइट, सपोज कोई है ना, लेट्स अज्यूम आप लेके चलो, कोई है ना जॉब क्लास में है या वर्किंग क्लास में, हाईली एजुकेटेड वर्किंग क्लास में है, तो आप उनको ऐसे एग्जांपल्स दो जिससे वो कनेक्ट कर पाए। आप सोनू शर्मा सर का एग्जांपल दे सकते हो, अभिषेक दुआ सर का एग्जांपल दे सकते हो, अंकित दास जी का एग्जांपल दे सकते हो, मेरा एग्जांपल दे सकते हो, तो उससे वो हिट करेगा। राइट, और लोगों को ये स्टोरी पसंद है, वो स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये भाई कौन है जो किया है, वो जानना चाहते हैं। ये नंबर वन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सक्सेस स्टोरी तो आपको बताना है, प्लस आप क्या बताना है ना, आपने क्यों डिसीजन लिया डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए वेस्टीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रादर मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रेजेंटेशन का है। ठीक, बहुत लोग बस प्रेजेंटेशन फॉर्मेलिटी के लिए दे रहे हैं, न्यूज पढ़ने टाइप प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अबे वो क्या है, न्यूज पढ़ने टाइप थोड़ा ना प्रेजेंटेशन देते हैं यार। सामने वाला बैठा है, पता है सारा प्रेजेंटेशन तो चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि भाई ये सामने वाला क्यों कर रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो, पढ़ाई के साथ कर रहे होंगे, कुछ का बिजनेस होगा उसके साथ कर रहे होंगे। तो पॉइंट क्या है कि सामने वाला ये जानने की कोशिश कर रहा है तब से आधे घंटे से कि आप क्यों कर रहे हो। और पता है क्यों जानने की कोशिश कर रहा है? ताकि वो अपना कारण भी आपके थ्रू ढूंढ ले। ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द रीजन टू ज्वाइन थ्रू यू। राइट, जब आप अपना स्टोरी बोलोगे, वो वही माइंड में आएगा, अरे ये कर रहा है, अच्छा ये तो सही, हाँ ठीक है, लॉजिकल है, कर रहा है, सेकेंडरी इनकम सबको चाहिए, कर रहा है, चलो ठीक है मैं भी करता हूँ। राइट, तो प्रेजेंटेशन में ये चीजें ध्यान देनी है, और दो जो मैंने रेड में डाले हैं, सक्सेस स्टोरी और ओन स्टोरी, उस पर ज्यादा फोकस करना है। राइट, ठीक। अच्छा, प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, आपने अपना स्टोरी बोल दिया। बहुत लोग बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू बोल के फिर वो चले जाते हैं। गाइस गाइस गाइस, प्रेजेंटेशन देने से पीवी नहीं आते हैं, आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। राइट, तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक डेड साइलेंस होता है, क्योंकि आपको डर लगता है मैं पूछूं या ना पूछूं, ज्वाइन करने के लिए पूछूं या ना पूछूं, आप ही डर डर रहे होते हो पूछने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एज ओल्ड टेक्निक है, आज तक काम करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, आप सामने वाले को पूछते हो, और अच्छा ऐसे नहीं पूछना है और कैसा लगा, वो क्या बोलेगा, बुरा लगा या अच्छा लगा, तो ये कोई है ना डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा। आप उसको पूछो कि भाई कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा तेरे को। अच्छा तो ऑब्वियसली तो लगा, तो बड़े ध्यान से सुन रहा था, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्रोडक्ट प्लस बिजनेस अच्छा लगा। प्रोडक्ट प्लस बिजनेस जब आप बोल रहे हो तो बेसिकली बिजनेस ही बोल रहे हो। ठीक, सपोज उसने बोला कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप क्या करोगे, उसको बताओगे हाँ यार मेरे घर में प्रोडक्ट आ रहा है, मैं हर महीना इतने का प्रोडक्ट अपने घर में खरीद रहा हूँ, अब क्यों ना खरीदूं, डिस्काउंट्स इतने हैं, बेनिफिट्स इतने हैं, और पता है ये प्रोडक्ट मेरे घर में यूज, और फिर आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना शुरू कर देते हो कि मेरे घर में ये प्रोडक्ट आता है, मम्मी बड़ी खुश है, मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ और मेरे को काफी फायदा हुआ है। ठीक, तो आप प्रोडक्ट्स वाला डिस्कशन करते हो, और उसको प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट, बेनिफिट एंड डिस्काउंट्स का है ना पूरा पॉइंट उसके साथ डिस्कस कर लेते हो। ठीक, और फिर आगे बढ़ गए ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन, साइन अप, परचेज के ऊपर। अगर उसने बोला कि मेरे को इनकम वाला चीज काफी अच्छा लगा, ये तो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, ओके, तो फिर क्या करना है, आपको बोलना है कि बिजनेस के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है, बड़े ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब उसने बोला कि मेरे को बिजनेस अच्छा लगा, ठीक है, तो आप क्या करो ना, बात करो
कि यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे ये कारण है, मैं इस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना इनकम है ना यहाँ से जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होगा तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यार तेरे को क्या लगता है, तू अपने कौन से प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल टारगेट्स या फाइनेंशियल गोल्स तेरे हैं जो तू पूरा कर सकता है, उसको पूछ लो ना, फिर वो सोचना चालू करेगा, राइट। उसके कुछ ईएमआई हो सकते हैं, अगर आपको पता है तो पहले टक करके ईएमआई पे मारना एक शॉट। ओके, सपोज घर का ईएमआई चल रहा है या बाइक का ईएमआई चल रहा है या गलती से आईफोन खरीद लिया है उसका ईएमआई चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो, देख भाई कुछ हो ना हो, तू यहाँ से पार्ट टाइम बेसिस में बिजनेस करके अपने ईएमआई निकाल दे, क्या टेंशन है। तेरा 5-6 हजार का ईएमआई भी निकल जाता है ना, तो तेरा प्रेशर घटेगा नहीं घटेगा? मुझे तो लगता है बहुत घट जाएगा, वो पैसा बेकार में वहां पे जा रहा है, ठीक है, तेरे सैलरी से पैसा जा रहा है या तेरे बिजनेस इनकम से यहाँ पे पैसा जा रहा है। या तो अगर वो रेंट में रहता है, जो रेंट में रहते हैं उनका सबसे बड़ा दर्द यही होता है, मास्टर मंथ के स्टार्टिंग में जाके हाउस ओनर को पैसा देना रहता है, बोटी, जो कि रहने के लिए, तो वो बहुत बड़ा पेन होता है गाइस। आप में से जो हाउस रेंट देते हैं वो समझ पा रहे होंगे। ओके, पेट से काट के देना पड़ता है और अखरता है काफी। ओके, आप बोल सकते हो भाई तेरा हाउस रेंट भी निकल जाए, तेरा प्रेशर घट जाएगा। ओके, आज के डेट में हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड बहुत सारे लोग हैं यार इंडिया, आप सोचो, बहुत सारे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज बट मेनी पीपल इन इंडिया दे डोंट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। आप इस चीज को बोल सकते हो कि भाई देख आज के डेट में इतना मार्केट में, आप सोच इतना प्रॉब्लम है, एक बार कोई हॉस्पिटल चला गया ना, मतलब अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल ओनर्स हैं, सॉरी फॉर दैट बट फैक्ट ये है, एक बार कोई हॉस्पिटल जाता है उसका आधा जायदाद खत्म हो जाता है यार, राइट। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो, अगर है तब भी तो दिक्कत है, अगर नहीं है तब भी आप बोल सकते हो कि भाई फ्यूचर के लिए कुछ तो सिक्योरिटी रख, एटलीस्ट हेल्थ वाले सेगमेंट में तो रख, तू रख सकता है। ओके, एटलीस्ट तेरे साल में एटलीस्ट तेरे फैमिली का 5-6 लाख का अगर इंश्योरेंस है, और वो इंश्योरेंस पैसा तो अपनी सैलरी से क्यों देगा, यहीं से तो इनकम करो, उसके लिए इंश्योरेंस तू It's कर सकता 8:30. है। कोई सपोज अपने पापा के दिए हुए स्कूटी में आना जाना करता है ऑफिस, या सपोज अपने इनकम से भी हो लेकिन स्कूटी से आना जाना करता है, आप उसको बाइक के बारे में बता सकते हो कि देख यार स्कूटी तो बहुत अच्छा है, कभी मत बोलना बेकार स्कूटी, कभी किसी के किसी चीज को गलती से भी मत बोलना कि खराब। जॉब सबसे बढ़िया, बिजनेस सबसे बढ़िया। आप उसके बिजनेस को बुरा बोलोगे, आप उसके जॉब को बुरा बोलोगे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके वेस्टीज को अच्छा बोलेगा? भाई उसका घर चलता है उस पैसे से। कभी भी किसी के जॉब को या बिजनेस को गलत मत बोलना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अभी यार वो उसका घर चलता है उस पैसे से, कुछ नहीं होगा बोल दोगे तो कैसे होगा यार। हाँ, उसको बोलने का दूसरे तरीके हैं, लेकिन डायरेक्टली कभी मत बोलना कि तुम्हारे तो सपने पूरे नहीं होने वाले तुम्हारे जॉब से। तो बोलेगा भाड़ में जा तू, मेरा जॉब मेरा है, तेरे को क्या है, तू अपना देख। ठीक, कभी भी किसी को ऐसे हार्श वर्ड्स, सामने वाले पे पत्थर मत फेंको। मैं बहुत सारे वेस्टीज के लीडर्स को भी देखता हूँ, पता नहीं अजीब अजीब पत्थर फेंकते हैं गेस्ट को, या जो मतलब पता नहीं, आज एक मेरे को आया है, मैं शेयर करना चाहूंगा, मुझे बहुत वो हिट किया, मेरा हिट मतलब नेगेटिवली हिट किया। एक सेकंड रुको। मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती मत करो। हाँ ये, हाँ, इंडियन माइंडसेट। ओके, स्टडी प्लस पार्टी चलेगा, स्टडी प्लस नेटफ्लिक्स चलेगा, स्टडी प्लस निब्बी निब्बा चलेगा, स्टडी प्लस हैंगआउट चलेगा, स्टडी प्लस बिजनेस पापा से पूछना पड़ेगा, वो मना कर रहे हैं। उसने पार्टी किया स्टडी के साथ, तेरे को क्या बोलना जरूरत है? उसने पार्टी किया, उसने उसने स्टडी के साथ नेटफ्लिक्स किया, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुम अगर उनके उनके लाइफ में आप पत्थर फेंकोगे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो तुमको बड़ा प्यार करेंगे। अंत में होता क्या है ना, यही लोग होते हैं जो साले ट्रोल करते हैं, और जिसने ये सब लिखा है ना उसी को ट्रोल किया जाता है। भाई नॉर्मल रहो ना, क्या दिक्कत है? खैर ये ऑफ टॉपिक था लेकिन रेलेवेंट था, इसलिए मैंने आपको बोला, राइट। ओके, होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। चैट सेक्शन में बता दो, 1.5 घंटे हो गए, वो बोर तो नहीं हो रहे। अगर
बोर नहीं हो रहे हो तो बोलो, नहीं कुछ भी बोलो, बोर नहीं हो रहे हो। अच्छा नो सर, एंजॉइंग। अच्छा नो सर, ओके चलो ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक्साइटेड, ओके, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने, जब बिजनेस के बारे में डिस्कशन हुआ, आपने कुछ टारगेट्स, जो फाइनेंशियल टारगेट्स, फाइनेंशियल गोल्स, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। फॉरेन ट्रिप्स आप जरूर डिस्कस कर सकते हो, ओके, फोटोज वोटोज दिखा सकते हो, बाइक्स कार दिखा सकते हो कि है ना। और ऐसे भी नहीं कि भाई तू ज्वाइन कर, ये बाइक तेरा, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे तो गौरे बसी वसी कोटी कोटी टका इनकम करी, नहीं नहीं बोलना है वैसे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वे में आपने सामने वाले को बताना है कि फॉरेन ट्रिप जाते हैं, हम भी जा सकते हैं। ओके, लोग बाइक खरीद रहे हैं, हम भी खरीद सकते हैं। कभी मत बोलना कि तुम भी खरीद सकते हो, बोलना हम भी खरीद सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है ना, प्रेजेंटेशन वाला जो इमीडिएट वाला जो टॉक है उसमें ये डिस्कस करके लास्ट में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता सकते हो कि देखो यार, एक ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको डिटेल्स भरना है, उसमें मेरा एक रेफरेंस आईडी नंबर लगेगा, उसको यूज करके तुम रजिस्टर कर सकते हो और फिर केवाईसी अपडेट करके तुम अपना परचेजिंग कर सकते हो, घर से निकलना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये कर दिया आपने प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद टॉक, हो गया। अब आ जाते हैं, अब देखिए ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइड है इसका या तो आप फोटो ले लो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, कॉल कटा, या तो जूम खत्म हुआ, जूम सेशन खत्म हुआ, फिर आपको क्या क्या फाइल्स आपको सेंड करने हैं, क्या क्या सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करने हैं, थोड़ा नोट डाउन करें। पहले क्या ना, ई ब्रोशर, क्या सेंड करना है, ई ब्रोशर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग, वीबीडी का कैटलॉग, वीबीडी का प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ये तीन आपको सेंड करने हैं। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू सेंड, राइट। ओके, प्रोडक्ट कैटलॉग, वीबीडी कैटलॉग एंड वीबीडी प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, ये आपको सेंड करना है पहला। दूसरा क्या सेंड करना है ना, कंपनी का सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स, और क्या पोस्टर सेंड करने हैं, ज्वाइनिंग ऑफर, वैल्यू सेट, लकी ड्रॉ ऑफर्स। लकी ड्रॉ में आप कंपनी का लकी ड्रॉ भेज सकते हो और हमारा 100 पीवी का लकी ड्रॉ भी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या भेजना है, या सॉफ्ट कॉपीज भेजना है, प्रोडक्ट कैटलॉग, वीवीडी कैटलॉग, वीवीडी प्रोडक्ट लिस्ट, कंपनी सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स, और फिर पोस्टर क्या क्या भेजना है, उस मंथ का ज्वाइनिंग ऑफर जो है, वैल्यू सेट जो है, वैल्यू सेट्स बहुत सारे हैं वो आप भेज सकते हो, उसके अलावा आप लकी ड्रॉ ऑफर्स भेज सकते हो, पोस्टर्स भेज दिया। उसके बाद आप 100 पीवी ज्वाइनिंग बेनिफिट, 100 पीवी में ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है वो आप है ना उसको भेजना। वो जो ज्वाइनिंग ऑफर हमारा 3200 के आसपास में होता है, तो वो आप कर सकते हो, उसको ज्वाइनिंग ऑफर और 100 पीवी के बेनिफिट बता दिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, ओके, एप्लीकेशन लिंक विथ योर रेफरेंस कोड और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप iOS वाले हो तो iOS वाला लिंक भेज देना, जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का डाउनलोड करने के लिए। अगर आप एंड्रॉयड वाले हो, मैक्सिमम एंड्रॉयड वाले रहते हैं, तो फिर एंड्रॉयड का लिंक। और वो ऐसा नहीं कि फिर आप सर्च कर रहे हो, ये आपके पास एक पूरा होना चाहिए सेट। ओके, आपके पास होना चाहिए, ज्वाइनिंग मतलब प्रेजेंटेशन हुआ मतलब दर 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 वहां से आपने उस फोल्डर से आपने सेंड कर दिया। ठीक, अच्छा, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस मतलब साइन अप कैसे करते हैं उसका एक वीडियो भी है, आप उसको भी आप सेंड कर सकते हो उसका लिंक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलेवेंट टेस्टिमोनियल वीडियोस, ये सब आपको पहले से तैयार रखना है, लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज कभी भी मत रखिएगा। लास्ट मोमेंट में आप ढूंढ रहे हो, ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, खैर वो गलती मैं भी करता हूं, मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन ग्रुप में कभी मैसेज करके आप लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करो कि कोई ग्रुप में भेजेगा फिर मैं सेंड करूंगा किसी को। रेलेवेंट टेस्टिमोनियल वीडियोस, है ना, जो लीडर के टेस्टिमोनियल वीडियोस हो गए, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल वीडियोस हो गए, ठीक है, वो सारे आप क्या कर सकते हो ना, डाउनलोड करके फोल्डर में रख लो। यूट्यूब लिंक अवॉइड करो, मैं तो बोलूंगा यूट्यूब लिंक अवॉइड करो तो बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब में आप गेस्ट को डालते हो, डालते कि कहीं से हो, निकलता कहीं और हो, राइट। तो बेस्ट क्या है, आप डाउनलोड करके ये सारे आप वीडियोस रखें, ओके, और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है आप ये सारी चीजें उनको शेयर कर दें। ठीक, अच्छा, एक ऑफिस का भी वीडियो है, आपको अगर याद होगा आप में से कोलकाता ऑफिस का मैंने खुद एक वीडियो शूट किया था, ओके,
और भी दिल्ली ऑफिस का वीडियो है, आपके पास अगर नहीं है आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए और उनको आप सेंड करें कि देखिए ये हमारा कोलकाता का ऑफिस है और बहुत शानदार ऑफिस है, आप उसका वीडियो आप सेंड कर सकते हो। सक्सेस स्टोरी सेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड करके आप कट करके भी आप उसको सेंड कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए। अब देखो आप लड़ने जाओगे बिना तलवार बिना ढाल, ठीक है, क्या होगा, है ना, शहीद होके ही आओगे। और आप शहीद होने की तैयारी क्यों कर रहे हो, पहले से ये सारी चीजें रेडी रखो, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपने सेंड कर दिया, ठीक, करने के बाद आपने सेंड कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद प्रेजेंटेशन हुआ, खत्म हुआ, फाइल सेंड किया, उससे पहले आपने उससे थोड़ा सा ऑन स्पॉट फॉलोअप कर दिया, फिर फाइल सेंड किया, फिर 2-3 घंटे बाद आप उसको कॉल करोगे। और देखिए जब आप उसको 2-3 घंटे बाद कॉल कर रहे हो, दिमाग में कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि हाँ वो रेडी होगा ज्वाइन करने के लिए या रेडी कर चुका होगा। याद रखो जब 2-3 घंटे बाद कॉल करोगे, देखो चांसेस तो कम होंगे इतनी सारी चीजें करने के बाद, लेकिन फिर भी चांसेस होंगे कि वो आपको ऑब्जेक्शन रेज करेगा, फिर भी चांसेस होंगे कि वो आपको ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या तो आप खुद कर ले, या तो 3 वे अपलाइन के साथ कॉल करके आप जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो करें, ठीक। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूं, दिस इज द लास्ट स्लाइड विच आई विल बी डिस्कसिंग, ओके। डायरेक्ट सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस। बहुत सारे लोग है ना डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ओके, और वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि या तो उनको रिजेक्शन से डर लगता है या वो रिजेक्शन खा के वो है ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह काम करता है, उसी तरह लॉ ऑफ एवरेज भी एक यूनिवर्सल रूल है। आप अगर 30 जनों को प्लान दिखाओगे तो उसमें से 20 जन आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, 15 जन सुन के पॉजिटिव होंगे, 10 जन ज्वाइन करेंगे और 5 जन आपके साथ काम करेंगे। ये रूल है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो कोई अगर आपको मना कर रहा है तो दिल छोटा मत करिए। अब देखिए आप भी तो जाते हो ना मार्केट, कभी पैंटालून्स में घुसे, फिर वहां पे 4-5 ड्रेस देखा और आपने कुछ नहीं खरीदा और वापस आ गए, ठीक है। तो पैंटालून का मालिक जो है वो तो बड़ा डिमोटिवेट होता होगा, अरे वो आया इतना टाइम उसको मैंने दिया, फिर उसने है ना ये कपड़ा भी देखा, वो ड्रेस भी देखा, वो वेराइटी भी देखा, और उसके बाद उसने कुछ नहीं खरीदा और वो चली गई। ओ माय गॉड, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं तो खत्म ही हो गया, मतलब मैं और तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्या वो ऐसा सोचता है? भाई उसको भी पता है अगर 100 लोग आएंगे उसमें से 10 लोग खरीदेंगे, तो वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जल्दी जल्दी कैसे मेरे 100 लोग है ना मेरे शॉप के अंदर एंट्री मार लें ताकि मेरे 10 है ना सेल हो जाए। सेम वे आप ये मत सोचो कि मैंने एक को प्लान दिखाया उसने मना किया, इसको प्लान दिखाया इसने मना किया। आप जल्द से जल्द जितने ज्यादा नंबर्स आप कर पाओगे वो आपके लिए बेस्ट है, जितने ज्यादा नंबर्स आप कवर कर पाओगे। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और जो ये मैं आपको फंडे सिखाया हूं अगर इसको आपने ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आपके पहले जितने लोग ज्वाइन करते थे 10 प्रेजेंटेशन में, अभी ये नंबर जो है दुगना हो जाएगा अगर आपने ढंग से सारा चीज कर दी। हमारे बीच बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर भी बैठे हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि उनका फीडबैक मिले कि बॉस अगर ढंग से हमने इतनी ये चीजें जो मैंने डिस्कस की, प्रोस्पेक्टिंग, फिर है ना ढंग से इनवाइट और फिर प्लान दिखाना और फिर है ना क्लोजिंग का जो पार्ट मैंने बताया, अगर ढंग से किए तो आप जितने एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हैं आप प्लीज बताएं कि आपको क्या लगता है ज्वाइनिंग रेट बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी आपको लगता है तो यस लिखिए, अगर आपको लगता है ज्वाइनिंग रेट बढ़ेगी। देखिए रिजेक्शंस तो आएगा लेकिन ज्वाइनिंग रेट जरूर बढ़ेगी। सुभाषिष जी बोल रहे हैं यस, अरविंद जी बोल रहे हैं यस, संतोष जी बोल रहे हैं यस, अजय जी बोल रहे हैं यस, दीपश्री मैम बोल रहे हैं यस, आयुष्मान जी बोल रहे हैं यस, फिरोज जी बोल रहे हैं यस, हितेश जी बोल रहे हैं यस डेफिनेटली, प्रकाश प्रभाकर जी वो बोल रहे हैं ऑफ कोर्स, सुजाता मैम बोल रहे हैं यस, अजय जी ऑसम सिस्टम डेफिनेटली यस 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 यस, बिल्कुल मेरे तरफ से भी यस है, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन से कभी मत घबराना, ओके। रिजेक्शन मिले, नो मीन्स नॉट नाउ, नो का मतलब है
नॉट नाउ, मे बी वो अभी नहीं करेगा, बाद में कभी ना कभी तो करेगा। ठीक है, रिलेशन किसी से भी खराब मत करिएगा प्लीज। अगर वो हाँ बोलता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था उसको कि भाई अगर तुझे सही लगे साथ मिलके करेंगे, नहीं लगा कोई बात नहीं, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, वो तो पहले ही बोल दिया था खैर। और मैं बता रहा हूँ वो अपने इंटरेस्ट से वो सुन रहा है, क्योंकि आपने 2 मिनट सेल पिच में उन लोगों को पहले से ही हटा दिया है। ओके, जब प्रेजेंटेशन देके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तब तक तो मतलब माहौल बन गया एकदम। ठीक है, आप तो आगे की प्लानिंग करोगे, राइट? तो ये चीजें हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो बात है, जब है ना, जो आप 2-3 घंटे प्रेजेंटेशन के 2-3 घंटे बाद जब कॉल करोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको अभी लग रहा है कि अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आपके जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपलाइन है, आप उनसे 3 वे कॉल करके अपने गेस्ट का फॉलो अप जरूर कराएं। और आप 3 वे कॉन्फ्रेंस में जब आप रहेंगे तो आप सुनना कि अपलाइन क्या बोल रहा है और कैसे उसके ऑब्जेक्शंस को वो टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ठीक है, बाकी मेरे को नहीं लगता ज्यादा ऑब्जेक्शंस आएंगी, लेकिन आएंगी पक्का, ये माइंड में लेके चलो, उसको हैंडल करने के लिए भी आप तैयार रहें। राइट? तो आई होप सो कि मैं आज के सेशन को जस्टिफाई कर पाया और आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला। अगर वैल्यू मिला तो टाइप करें वैल्यू। आपको अगर आज कुछ वैल्यू मिला है इस पूरे सेशन से, आप प्लीज टाइप करें वैल्यू। ओके, सब टाइप कर रहे हैं वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो गाइज, मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस नॉलेज को एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करें, क्योंकि है ना, आज का 1 आवर 45 मिनट के सेशन में अगर आपने सिर्फ सुना और कुछ किया नहीं इसके बाद, तो मेरा भी है ना एफर्ट जो है ये वेस्ट जाएगा। लेकिन हाँ, ये हमेशा से लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे भी काम करेगा। आज टोटल 70 लोग टोटल ज्वाइन किए थे इस सेशन में, अभी 45 है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 45 में से भी बहुत कम लोग होंगे, ओके, बहुत कम लोग हैं जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ इट इज योर टास्क, अब ये आपका काम है इसको एग्जीक्यूट करना। तो मैं जरूर चाहूंगा इसका फीडबैक जो है, इस सेशन का फीडबैक आप इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में मेरे को टैग करके आप जरूर इसका फीडबैक दें। एंड आई वुड लव टू टेक मोर सेशंस लाइक दिस। जितने हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है उनके लिए एक ओवरनाइट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन हम कर रहे हैं, जिसमें कि 5-6 घंटे 7 घंटे भी लग सकते हैं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। लेकिन हम हर एक ऑब्जेक्शन पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए है। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है उससे उनसे तो मेरी डिस्कशन होती रहती है, और आप मेरे को सजेस्ट भी करना कि कब उस सेशन को हम करें। तो आई थिंक इट इज डन फॉर द डे, and all the best.